where is AI today? I was like, there are two things that will happen. पहला एक तो jobs पे massive impact आने वाला है. You're trying to say is that जो evolve नहीं करेगा उसकी job तो गई. कब से चल रहा है ये? बहुत टाइम से आप समझो पूरे 2-3 साल बैठे हमने इंटरनेट से डेटा कलेक्ट किया, टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा पकड़ा और इस बॉक्स में अपलोड करना शुरू कर दिया. And that's what you're saying OpenAI did. अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी से पूछ लो कि रील का टॉपिक क्या होना चाहिए. That makes no sense. तो एक बात बताओ, वो जो अभी 20 से 25 साल का कॉलेज ग्रेजुएट who wants to do something in the field of AI, where should he start? और लोगों को ये सिखाना कि एआई कैसे यूज करना है, इसका बहुत धंधा बढ़ गया है और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा. AI से बहुत लोग डर रहे हैं. बट लोग इसको बहुत ही गलत तरीके से परसीव कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर्स ने और वो तेल पे नमक छिड़क के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाय माइट 2000 का कोर्स. तो मैंने जब वरुण को बताया कि वरुण मैं एआई टूल बना रहा हूं, तो वरुण ने मुझे बोला कि अंश बहुत ध्यान से बनाइयो. बट देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड करके है. तो पेडे पे क्या होता है कि एआई इज नाउ हायरिंग ह्यूमंस टू डू थिंग्स जो एआई नहीं कर पा रहा है. This is scary, right? तो भाई आज का पॉडकास्ट ना एकदम दिमाग के घोड़े खोल देगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टेक पॉडकास्ट. पूरी एआई की बातें करेंगे, चैट जीपीटी कैसे काम करता है वो समझ में आएगा, मिड जर्नी को कैसे आप यूज कर सकते हो और फ्यूचर में क्या रियली रोबोट्स ह्यूमंस को मार सकते हैं, ये भी आपको इस पॉडकास्ट में चलेगा. एक ब्रिलियंट इंसान अंश मेहरा इज इन द हाउस टुडे ऑन द आकाश गुप्ता शो व्हिच इज पावर्ड बाय ग्रिप इन्वेस्ट. मजा आने वाला है, ये पॉडकास्ट आखिरी तक देखना, मैं सच बता रहा हूं. अगर नहीं देखा तो तुम पीछे रह जाओगे. ग्रेट यार. सो आज this is almost the first podcast which is gonna be a lot of tech in it. Okay. Right? Because I'm excited about this. This is first podcast where I think I'm gonna be learning a lot. So thank you so much, first of all, Ansh, to join the Akash Gupta show, which is powered by Grip Invest. Okay. Right? And you know, AI fascinates me. And AI also bogs me in some form or shape. कि क्या है? मैंने शायद अभी इतना AI use नहीं किया है. But your fascination in AI is mind-blowing. कैसे आई ये fascination? How you got into the field of AI so much? And what were you doing before this? You're a young guy and kind of, in a way, I feel that you are one of the most well-read and well-educated guy on AI. You're the master stroke in AI right now. I don't know anyone like you exists. Are you a robot? You'll never know. You'll never know. Great. So on that note, would love to understand how come you got into AI. No, thank you so much. But anytime I start these sessions, मैं सबको बहुत honestly बोलता हूँ that I've created this perception that I might be very well read, but in reality, I am the most visible person who talks about AI simply. The real people who are doing a lot of crazy stuff, they're probably out there writing and creating. तो अगर हम AI की एज अ फील्ड बात करें तो एनी टाइम अ न्यू पीस ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स इनटू द वर्ल्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल. एक होते हैं अपोजर्स जो बोलते हैं बहुत ख़राब है, इसको इग्नोर करो. दूसरे होते हैं बिल्डर्स जो एक्चुअली में इसको क्रिएट कर रहे हैं. और तीसरे होते हैं यूजर्स. इन मोस्ट केसेस बिकॉज अपोजर्स आर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ एवोल्यूशन, विद टाइम अपोजर्स आर पेरिश्ड. जो लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो होते हैं आपके बिल्डर्स. बट जो नेक्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं वो आते हैं यूजर्स. अगर हम AI का भी एग्जाम्पल हटा दे, एक और एग्जाम्पल है विच इज़ यूट्यूब. ओके. तो जब यूट्यूब मार्केट में आया था तो DVD डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिनेमा वाले, TV चैनल वाले सब ने बोला कि यूट्यूब बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर यूट्यूब हिट हो गया तो TV कौन देखेगा या मूवीज़ कौन देखने आएगा, तो इसको बंद करो. अ लॉट ऑफ अपोजर्स वर देयर, बट एवोल्यूशन डजंट केयर फॉर यू. तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया वो थे गूगल और यूट्यूब के CEOs, who were the builders of YouTube. But there was one more category of people who made a lot of money, which were YouTubers. Which is not users but creators. Yeah, but technically YouTubers are the biggest users of YouTube. Oh, really? Of course, because सबसे ज़्यादा पैसा YouTube देखने वाला नहीं, YouTube वीडियो बनाने वाला है. After the creators of YouTube. That's right. Okay, so you said builders, so I said creators, which means the guys who are creating content. Correct. Which is what you're saying. Correct. Yeah. So AI के भी केस में मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि एक तो अपोजर मत बनो, because this is in the flow of evolution. We are at a point of no return. You can't be a builder because it's just too technical. So I can't expect my parents to build a career in AI and build something in AI. But all of us can be users.
एंड इवन आई एम नॉट अ बिल्डर. पीपल फील कि अंश में भी AI में कुछ बना रहा है या AI में कुछ कर रहा है. आई एम नॉट अ बिल्डर, आई एम अ यूजर ऑफ AI. And that is what my content is about. I am helping people understand how do you use it more effectively. Wow. Which is what people don't know also. And you pick that niche that, hey, I'm not a builder. Are you an engineer, by the way? I am a computer science engineer. Okay. But why didn't you get into building on AI rather than using AI? I think I was just not good at it. And I finished my computer science engineering and then I entered product design. I worked with Swiggy for a while, left them, and then joined a startup as their first employee, first designer. Really? Yeah, it was a company called Zuddle. And we were in virtual events. Now we've pivoted into hybrid events. So I worked with them for 4 years. 2 saal pehle, I helped them go from 0 to 1 for their product. So I was responsible to design. You're product manager? Product design. So I was responsible for the iOS, Android, web design system, everything from scratch. 2 साल बाद आई रियलाइज दैट आई शुड स्विच माई करियर. सेम ही कंपनी में मैं डिज़ाइन से प्रोडक्ट मार्केटिंग में शिफ्ट हो गया. एंड देन आई लर्न प्रोडक्ट मार्केटिंग फॉर 2 years बिकॉज आई रियलाइज दैट मूविंग फॉरवर्ड इफ आई एवर ओपन माई कंपनी in India, more than product design, product marketing is more helpful when you go to 0 to 1. You can have a terribly designed product marketed well and it would do well. But a very, very well designed product marketed poorly will fail. So I thought let's learn this. अभी भी मैं Zuddle के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, बट जैन में आई स्विच्ड फुल टाइम टू कॉन्टेंट. सो आई एम ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विद Zuddle. अगर उनको कभी भी मेरी नीड होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल बिकॉज उनकी ही वजह से मैंने सब कुछ सीखा है. बट जैन ऑनवर्ड्स आई डिसाइडेड कि लेट्स डू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम प्रोफेशनली, पूरा फुल टाइम. आई हैव अ टीम ऑफ 5 people, बहुत ही अच्छे लोग हैं. एवरी डे वी आर वर्किंग वेरी हार्ड. अब एक और यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं हिंदी में. कितने चैनल्स हैं तुम्हारे, जरा बताओ. एक इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब. और सिर्फ जैन से शुरू किया सब कुछ? नहीं, यूट्यूब वीडियोस पहले बनाता था बट महीने में कभी एक बार जब टाइम मिला ऐसा था. बट अब बहुत सीरियसली कर रहे हैं. नाउ इट्स लाइक अ प्रोफेशनल. इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल थिंग एंड बिकॉज ऑफ यूट्यूब वी गेट अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स. तो अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए आई हैव बीन ट्रेनिंग देयर AI टूल टू डिफरेंट कॉलेजेस. द Copilot? Yes, Copilot. Okay. And we've been training Chroma, Reliance Digital. What do you mean by training that you've been training? So, 2 aspects to it. Number 1, we help teams understand कौन से AI tools आ गए हैं, उनको कैसे यूज करना है अपनी स्पेसिफिक कंपनी के वर्कफ्लोज में. So Microsoft वाले एम्प्लॉइज को Microsoft की AI यूज करनी नहीं आती? नहीं, Microsoft has hired me to teach other companies how they can use Microsoft AI. Okay. And so they get these leads. People want it, like Zip wants to work with Microsoft on AI, so they will send me to explain it to you कि आपके specific company के use case में how do you fit these tools in. And apart from Microsoft, मुझे independently भी फिर leads आ गए because of YouTube. So I went to Dubai as well. We were training at Dubai Future Foundation. So Dubai ने एक proper foundation खोला है which is dedicated towards spreading, awareness about AI. तो अब इसी के अराउंड चल रहा है, just making better and better videos. That's so nice. I mean, 6 months back you were just figuring it out, learning, and now within 6 months you've actually stormed a lot of content. Correct. And you realize that this is a white space, right? And ये कब से चल रहा था, मतलब since when were you looking for a white space like this, or this was always on the mind? क्योंकि AI भी शायद ChatGPT के बाद इतना परवेसिव हो गया, which is 1 year. Yeah? तो वो अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही थी, बट व्हेन डिड यू सी कि यार ये अब दिस इज द टाइम टू हिट द बॉल? सो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस आई वाज टीचिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन ओनली, क्योंकि मुझे वो ही आता था. देन जब ChatGPT 3 अनाउंस हुआ तो होता क्या है कि एनी टाइम अ न्यू पीस ऑफ टेक कम्स इन, लोगों को लगता है कि शायद उसका कोई वीडियो आएगा या पॉडकास्ट आएगा. बट उससे भी पहले एक चीज़ आती है जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन. तो OpenAI ने एक डॉक्यूमेंटेशन रिलीज़ किया था विच इज़ टेक्स्ट, जिसमें उन्होंने ये सिखाया था कि ये ChatGPT क्या है, ये कैसे सोचता है, इसमें कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं. अच्छा. तो आई स्टार्टेड रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन. अब होता क्या है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कोई वीडियो आएगा हम तो सीखेंगे, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई वॉज कंफर्टेबल रीडिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. So I started studying the documentation and then I started making videos on it because by nature ही मैं बहुत interested हो गया इसमें. When I saw the power, I was like there are 2 things that will happen. पहला, एक तो jobs पे massive impact आने वाला है, मतलब massive. Is it real? 110%. 110%. And I was like this is super scary. तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं लग रहा था कि ये बाकियों की jobs खाएगा, मुझे ये डर था ये मेरी job खा सकता है. I saw. Oh, because you were in product design. Yeah, I was in marketing, I was in product design. मैं बोला dude ये तो बहुत ही strong है.
एंड अगर आज ये इधर है तो 2 साल बाद ये वहीं पर होगा जहाँ पे मैं हूँ, एंड इट वुड जस्ट रिप्लेस मी. So I have to start learning about this, otherwise I will become redundant. This was phase 1. Now a lot of my perception has changed, and actually वो जो पूरा discussion है ना कि jobs are gonna get replaced, in reality jobs are getting redefined, and we have to evolve for that new definition. So we'll cover that. What you're trying to say is that जो evolve नहीं करेगा उसकी job तो गई. 110%. It is too effective. Once I show you the demos, आपको ही नहीं यकीन होगा कि ये हो क्या Yeah, I think in this session we'll put some laptop out. Done. Because I have never used Midjourney. I have obviously used ChatGPT, but बहुत कुछ है जो कि शायद me and the audience would love to understand from you today, right? तो वो सब करेंगे. But हाँ, so then you started learning कि चलो documentation पढ़ता हूँ और कूद गए. तुमने कहा यार यही है दुनिया, है content बनाना शुरू करते हैं, right? But out of this content was the thought to make money, और कुछ ना कुछ तो होगा दिमाग में. इन्फ्लुएंसर बनने का थॉट था या AI सीख के सिखाने का थॉट था? What was your route? Why? Yeah, so there were two things. I wanted to be famous and I wanted to make money. Nice. ये दो चीज़ों का मुझे बहुत डिज़ायर था. अब धीरे धीरे वो भी शिफ्ट हो रहा है. I don't think I would want to be famous. Why? I think the upsides are great, but downsides are more. For some reason, for celebrities and social media influencers, fame just comes. You can't really say no to it, but it is so much more luxurious when you can make money in private, when nobody knows what you're up to, where nobody can trace you, where nobody can see you. I think वो जो एक luxury है, एक जो silent luxury होती है, that is way more valuable. Like the most successful people I know are offline. You will never catch them online. You will never know their next move. ऐसे बोलते हैं ना वो जो Forbes में top 100 होते हैं, actually the real rich guys are someone else. They will not be in the magazine. They will never want to be in the magazine. They will not be in the magazine. Huh? That your AI can discover them? No? Hopefully. Hopefully. But क्या लग रहा है, मतलब where is AI today? Within the last 1 year, we've seen so much happening. Yeah. So many tools. Every time I open Instagram, there's a reel which says, these are the 6 tools to do these 6 things. And I don't know, they're inundated. और तो आज कहाँ है AI और आगे कहाँ जाने वाला है, वो थोड़ा love to know. Let's just clarify the first principles. हाँ, पहले AI भी समझा दो. हाँ, ठीक है. Before even understanding AI, which stands for artificial intelligence, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, what do you think is intelligence? जब आप एक इंसान को बोलते हो कि बंदा इंटेलिजेंट है, तो आप बताओ आपके मन में सबसे पहली क्वालिटी क्या आती है? मेरे हिसाब से उसका दिमाग करंट सिचुएशन या परिस्थिति में एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, वो उसकी इंटेलिजेंस है. विच मीन्स अब परिस्थिति ये होगी कि 2+2 क्या होता है, वो भी एक परिस्थिति है. या फिर एक बिजनेस डिसीजन मुझे लेना है कि मेरे कैश फ्लो में इशू है तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, दैट इज इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से. सो डिसीजन मेकिंग, ठीक है. बट व्हेन वी ओपन से यूट्यूब आपकी पुरानी हिस्ट्री एनालाइज करता है एंड देन उस दिन डिसाइड करता है कि मैं आकाश को क्या दिखाऊं. बट हम यूट्यूब को कंप्लीटली इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते. एक ह्यूमन इंटेलिजेंस में ऐसा क्या है जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी और सॉफ्टवेयर में ना हो? आपको क्या लगता है? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक वो करंट सराउंडिंग्स को और अच्छे से जानता है और फिर परफॉर्म कर देता है. यूट्यूब को जब मैं खोल रहा हूँ, वो ये नहीं पता कि मैं अभी पार्टी में हूँ या फिर मैं शायद ऑफिस में हूँ. मे बी टाइम डिफरेंस भी कर लेगा, बट हो सकता है मैं ऑफिस में 2 बजे पार्टी कर रहा हूँ. वो मेरी इंटेलिजेंस कर पाती है शायद यूट्यूब. दिस इज अगेन अ लेमैन आंसर. देयर इज सम लेवल ऑफ नुआंस जो आपकी पर्सनल लाइफ में है. आई विल गिव यू एन आंसर एंड इवन दैट आंसर इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन. बट इफ आई से कि इफ देयर इज अ पर्सन हु लिव्स हर लाइफ, learns from her mistakes, and then decides what to do today and tomorrow, we will call that person intelligent. If a person lives her life, does not learn from her mistakes, we will never call that person intelligent. ठीक है? Now, if a person lives her life and starts learning from the mistakes of other people, then we call that person even more intelligent. Absolutely. Smart बोलने लगते हैं. Correct. फिर तो बहुत ही intelligent है, क्योंकि खुद नहीं गलती कर रही, दूसरों से ही सीख रही है. अब आप मुझे बताइए, ऐसा कब हुआ है आपने जब किसी और की गलती से सीखा हो कंसिस्टेंटली? कोई ऐसा फेज था आपकी लाइफ में जब आपने रेगुलरली किसी और की गलती से सीखा हो? ज़्यादा तो मैं अपनी गलतियों से ही सीखता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक. मेरे को ऐसा कोई फेज याद नहीं है जब दूसरों की गलती से सीख रहा हूँ. जिप में शायद मैं करता हूँ वो. So technically every person who has ever gone to school or college has only learned from the mistakes of other people.
पढ़ाई क्या है? पढ़ाई is nothing but us reading textbooks of people who had made a lot of mistakes. And they figured out क्या नहीं चल रहा है और क्या चल रहा है, and then they wrote books. If you look around us, ये जो नियॉन का साइन भी चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है बिकॉज सम पर्सन मेड सम मिस्टेक्स एंड डॉक्यूमेंटेड कि एलईडी का ये कैसे ऑन होता है, या और ये ट्विस्ट कैसे होता है एंड somebody has written it and then उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसके रिटन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग हुई है. So everything that we are creating on a daily basis is only possible because people have been documenting what is working well. और मैं आपके शरीर के बाहर का एग्जाम्पल अगर ना दूँ, अगर आपकी बॉडी का भी एग्जाम्पल दूँ, तो जो आपका जीन कोड है, जो आपका डीएनए है, दैट इज नेचर्स वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है. बिकॉज पिछले बिलियंस ऑफ ईयर्स से आपकी बॉडी डॉक्यूमेंटेशन ही कर रही है. अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली वी हैव जस्ट बिन रीडिंग एंड लिसनिंग टू द मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल एंड बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट. आप सोचो अगर मैं अपनी इंटेलिजेंस से आज फिगर आउट करता कि ये कैसे सिलते हैं, ये माइक कैसे चलता है, तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाती. सही बात है. नाउ लेट्स कम टू एआई. ओके, अज्यूम करिए कि एआई बस एक बॉक्स है और इस बॉक्स को सिर्फ दो ही चीजें करनी आती है. ये पढ़ सकता है और जो ये पढ़ रहा है उसमें से पैटर्न्स फॉर्म कर सकता है. अब मैंने क्या किया, मैंने अपने सामने एआई का एक बॉक्स रखा और मैंने बोला कि अगर मुझे इसको इंटेलिजेंट बनाना है तो इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइफ होनी चाहिए. बट ये तो आपकी और मेरी तरह बाहर निकल ही नहीं रहा है, ये खुद तो गलती कर नहीं सकता. तो एआई को हमने बोला कि अब तू मेरी गलतियों से सीखेगा. तो मैंने अपनी लाइफ में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, जितना भी मेरे पास डेटा है, मैं वो तेरे अंदर फीड करूंगा. इस बॉक्स को सिर्फ पढ़ना आता है और ये जो पढ़ रहा है उसमें से चीज़ें समझना आता है. तो अब अगर मुझे डेटा लाना है, डेटा लाने का सबसे ईजी तरीका क्या है? इंटरनेट. करेक्ट. इंटरनेट पे ही सबसे ज़्यादा डेटा है जो टेक्स्ट फॉर्म में है. तो मैंने क्या किया, जितना मैं डेटा खुद से कलेक्ट कर सकता था, चाहे वो इमेजेस है, वीडियोस है, टेक्स्ट है, उसको मैंने कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया और इस बॉक्स के अंदर डाल दिया. मतलब हर डेटा पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब किया कि ये फोटो इसकी है, करेक्ट, ये टेक्स्ट इसके बारे में है, और वो फीड करते गए. कितने सालों से फीडिंग? बहुत टाइम से. आप समझो इतने टाइम से कलेक्ट हो रहा है पूरा इंटरनेट. हम बैठे पूरे 2-3 साल बैठे, हमने इंटरनेट से डेटा कलेक्ट किया, टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा पकड़ा और इस बॉक्स में अपलोड करना शुरू कर दिया. एंड दैट्स व्हाट यू सेइंग OpenAI डिड. यस. सो OpenAI हैड दिस बिग कॉर्पस ऑफ डेटा जिसको ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं. कब से चल रहा है ये? बहुत टाइम से सैम, और 8 साल से शायद. नॉट श्योर बट इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. तो अब आप ये समझिए कि इंटरनेट से आपने बहुत सारा डेटा लिया, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा, और मैंने इस बॉक्स के अंदर अपलोड कर दिया. अब इस बॉक्स ने स्टेप 1 उस डेटा को पढ़ा, स्टेप नंबर 2 उस डेटा में से पैटर्न्स फॉर्म करने शुरू करे. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी 10 किताबें हैं जहाँ पे लिखा है कि एक डॉग के 4 पैर है, तो मोस्टली इस बॉक्स को लगेगा कि हर डॉग के 4 ही पैर होते हैं. बट अगर आज मेरे पास एक लंगड़ा डॉग है और मैंने ChatGPT से पूछा कि मेरे लंगड़े डॉग के कितने पैर है, वो तब भी 4 ही बोलेगा. क्योंकि जितना उसने सीखा है, जितना इंटरनेट ने उसको सिखाया है, उसका वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है. विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ किड ऑल्सो, राइट? कि यार किड भी ऐसे ही बोलेगा कि ये डॉग तो कुछ अलग लग रहा है, तो फर्स्ट टाइम देख के फिर समझने की कोशिश करेगा. बट शायद तुम कह रहे हो ChatGPT वो समझ नहीं पाएगा. नहीं समझ पाएगा. अब ये समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप और मैं सब जानते हैं कि इंटरनेट पे जो डेटा है, इट इज़ नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हाउ रियलिटी वर्क्स. मतलब इंटरनेट पे लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, बट सब कुछ नहीं लिखा है जो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में होता है. एंड मैं एक रेगुलरली सबसे एक एग्जांपल ये पूछता हूँ कि अज्यूम करिए कि मैंने आज तक लाइफ में कभी कुकिंग नहीं करी, कभी भी नहीं करी, मैं किचन के अंदर पैर भी नहीं रखा, और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब से देख के खिचड़ी बनाऊंगा. और ये यूट्यूब वीडियो दुनिया के बेस्ट शेफ ने बनाई है. मतलब इसमें सब कुछ लिखा है, कौन सा इंग्रेडिएंट, कितने टाइम कुक करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ है. Okay. अगर मैं ये यूट्यूब वीडियो देखूँ ना, तो मैं तब भी वो खिचड़ी नहीं बना पाऊंगा. अब आप मुझे बताओ ऐसा क्या है जिस पे मैं फेल हो जाऊंगा? ऐसे कौन से स्टेप पे मैं फेल हो सकता हूँ? वो बेस्ट यूट्यूब वीडियो है, मुझे खिचड़ी बनानी है, ये सब कुछ मुझे सिखा देगा स्टेप बाय स्टेप, बट मैं तब भी नहीं बना पाऊंगा. क्यों? सोचिए, इमेजिन करिए मैं घुसा और मेरे पास यूट्यूब वीडियो हाथ में है फोन पे, बट मैं तब भी नहीं बना पा रहा हूँ. इंग्रेडिएंट्स भी हैं सारे, सब कुछ है यूट्यूब वीडियो में, सब कुछ तुम्हारे है. पास भी सारे इंग्रेडिएंट्स हाँ हाँ. एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू मेक इट वेल और नॉट इवन मेक इट. मैं फर्स्ट स्टेप पे अटक गया हूँ. बिकॉज तुमको वही नहीं आता जो उसने बोला कि इसको मेजर करो. सबसे अगर आप विजुलाइज करो तो लेट करिए संजीव कपूर ने वीडियो बनाया. हाँ. और संजीव कपूर बोलते हैं अपने सामने नमक और पेपर रखो. हाँ. मैं किचन में आज तक घुसा ही नहीं हूँ. हाँ. तो मुझे पता ही नहीं होगा नमक और पेपर कहाँ रखा है.
या आप ये समझो, अगर मैं ब्लाइंड पूरा ब्लाइंड इस पे ही डिपेंडेंट हूँ, मेरे अंदर जीरो अकल है, मैं किचन में आज तक घुसा ही नहीं हूँ, मैं अपने दोस्त के किचन में घुस गया हूँ, ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो वो तो मुझे डेटा दे ही नहीं सकता ना। अब यही इसी को बोलते हैं नुआंस। ये जो लोग बोलते हैं ना, human has, and which is, see, in your day to day life there are things that are too specific to your personal context, your personal situation, your environment. That's right. A prescription is not everything. A prescription or an image or a video generated by AI will not help you get business. That's right. Even a step-by-step path is not good enough. In fact, if I were to give you a step-by-step route of how Steve Jobs opened Apple, you cannot open another Apple. नहीं खुल पाएगी, नहीं हो सकता है। वो अपने खुद के जो रियल लाइफ है ना उसको जीना। एंड मैं जिस घर में हूँ, मैं जिस ऑफिस में हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में हूँ, आसपास के जो मेरे लोग हैं, इट जस्ट चेंजेस। एब्सोल्युटली, टाइम चेंजेस, वेरिएबल्स चेंज। अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी से पूछ लो कि रील का टॉपिक क्या होना चाहिए। दैट मेक्स नो सेंस, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में एवरी 90 days ऑडियंस का सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। ये जो ट्रेनिंग डेटा चैट जीपीटी में डला है, ये ट्रेनिंग डेटा ही 1 साल पुराना है। तो जब तक पहले तो 2019 तक का होता अभी आई थिंक अप्रैल तक आ गया है शायद। बट द क्वेश्चन इज कि जब तक वो एआई टूल सेंटिमेंट को मैच करता है, तब तक सेंटिमेंट ही बदल जाता है ना। That's right. क्योंकि मैं जब तक अपलोड कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको सिखा रहा हूँ, ऑडियंस ही चेंज हो गया है। एंड दैट्स वेयर ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज गोना बी अहेड ऑफ ह्यूमन नुआंस, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी है। और होता क्या है कि जो आपका डे टू डे का काम है ना, इट इज स्प्लिट इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है प्योर एग्जीक्यूशन और एक होता है आइडिएशन। दैट्स राइट। तो एग्जीक्यूशन क्या हुआ, हमने ईमेल्स खोलनी है और चेक करना है कि खर्चे का इनवॉइस कहाँ पर है और एक्सपेंडिचर का और इनकम का पीडीएफ का है। ठीक है, तो हमने ईमेल्स खोलनी है, 100 पीडीएफ्स है, ये स्प्लिट करना है, ये खर्चा है, ये इनकम है। इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। दैट्स राइट। एनीबडी कैन डू दिस। अगर मैं उसको चेकलिस्ट लिख के दूंगा कि ये स्टेप्स है, वो कर लेगा। सही बात है। ऐसे काम एआई टूल्स के लिए परफेक्ट है। बट अब अगर मैंने आपको बोला कि ये 100 पीडीएफ्स निकालो और फिगर आउट करो कि इस क्वार्टर में कौन से खर्चे हटाए जा सकते हैं और कौन सी इनकम स्ट्रीम से हमें डबल डाउन करना है, ये आपको कोई एआई टूल नहीं बता सकता। आई थिंक ये भी बता देगा आफ्टर सम ट्रेनिंग कि अगर 5-10 बार पुट इन टू मच ऑफ योर ओन कॉन्टेक्स्ट, अगर आपने 5-10 बार ये किया, 100 पीडीएफ 6 महीने के लिए किया, तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये खर्चे हटाते हैं, ये खर्चे इंप्रूव करते हैं। बट क्या इसके ऊपर नया बिजनेस करना है, राइट? आई मीन इट्स अ नेवर एंडिंग थॉट ऑफ ट्रेनिंग, राइट? तो यू हैव टू। तो होता क्या है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के टूल का नाम कोपायलट है, ठीक है। कोपायलट इज नेवर स्टैंडिंग अहेड ऑफ यू और स्टैंडिंग बिहाइंड यू, इट इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। अ कोपायलट इज हियर टू हेल्प यू फिगर आउट थिंग्स वेरी इजीली। इट हेल्प्स यू फाइंड, जैसे होता है ना नॉइज में से सिग्नल ढूंढना, ये वो है। बट लोग इसको बहुत ही गलत तरीके से परसीव कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर्स ने और वो तेल पे नमक छिड़क के कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाय माइट 2000 का कोर्स। लाइक इट इज यूजुअली दैट इज द पिच, राइट? कि एआई सबको रिप्लेस कर देगा, अभी मेरे लिंक में जाइए, 5000 का कोर्स खरीदिए। तो वो एग्रीवेट और हो गया। सो दैट इज व्हाट माई गोल इज टू टेल पीपल कि इतना भी स्कैरी नहीं है। इफ यू इवॉल्व ऑन टाइम, एंड वी डू हैव टाइम, आराम से अभी 1-1.5 साल है फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू बिकम मेन स्ट्रीम। देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक तरफ जो जॉब्स जा रही है वो मैं मान रहा हूँ कि जा रही है, बट 10 जॉब्स और आ रही है। ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, मतलब किसको डरना चाहिए पहले तो कि उसकी जॉब जा सकती है, सेकेंड स्टेप उसको क्या करना शुरू कर देना चाहिए सो दैट उसकी जॉब इंप्रूव हो जाए या नहीं जाए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एआई से बहुत लोग डर रहे हैं और ये बहुत बज़ हो गया, जॉब जा रही है, जाएगी, ये हमने प्रूव कर दिया, तुमने बोल दिया कि लोगों की जॉब तो जाएगी। बट अगर वो कौन लोग हैं जिनकी जॉब जा सकती है और उनको क्या करना चाहिए अभी? तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जॉब्स जाएगी, इसको ठीक तरीका ये है कि जॉब्स हो रही है रीडिफाइन का मतलब ये है कि जो आपकी आज जॉब है, लेट करो वो आपसे 10 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है। अगर मैं एक राइटर हूँ तो आज मेरी जॉब ये है कि मैं रिसर्च भी खुद कर रहा हूँ, पहला ड्राफ्ट भी खुद लिख रहा हूँ, उसमें से स्पेलिंग मिस्टेक्स भी खुद ही निकाल रहा हूँ। तो मेरे 10 काम है एज एन ऑथर। बट मूविंग फॉरवर्ड वो 10 पॉइंट खत्म हो जाएंगे और मे बी सिर्फ 3-4 बचेंगे। अब एज एन ऑथर मुझे वो 3-4 चीज़ों पे ही ध्यान देना है। अगर मैं बाकी 6 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा तो या तो मेरे को पब्लिशर्स फायर कर देंगे या बाकी ऑथर्स मेरे से आगे निकल जाएंगे। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री, बिकॉज द थिंग इज इट्स जस्ट हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। होता क्या है कि यूनिवर्स में ना सेम लॉज है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड दोज पैटर्न्स तो आपको समझ आ जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। एक बार ही ऐसा होता था कि
this is about 80-90 years ago, a lot of authors, they used to take typewriting courses. Okay. Legit, like it was mandatory. अगर आपको बुक लिखनी है तो आपको टाइपराइटिंग के कोर्सेज खरीदने और टाइपराइटर भी खरीदना है. तो एक तो टाइपराइटर खरीदने के लिए अपफ्रंट कैपिटल चाहिए होता था और वो 2 महीने टाइपराइटिंग की ट्रेनिंग लेते थे. फिर जब कंप्यूटर्स आए तो सबको रियलाइज हुआ कि भाई टाइपराइटिंग में अगर एक वर्ड गलत प्रिंट हो जाता है तो या तो वो कागज़ फेंकना पड़ता है या वाइट इंक लगानी पड़ती है. लाइक डिलीट नहीं होता है टाइपराइटर में. एक बार जब आप छाप देते हो और अगर आप लास्ट के सेंटेंस में आपसे अगर गलती हो गई तो आपने जो पूरा लिखा है वो वेस्ट है. करेक्ट. राइट. तो लोगों ने बोला कि भाई कंप्यूटर तो बहुत बेटर है क्योंकि इसमें कॉपी है, पेस्ट है, बैक स्पेस है, सब कुछ है. तो काफ़ी ऑथर्स ने बोला नहीं, हम टाइपराइटर पे ही बनाएंगे क्योंकि ये है वो है, कुछ भी रीजन. अगेन न्यू टेक्नोलॉजी नॉट एक्सेप्टिंग. वो बोला नहीं, टाइपराइटर में कुछ हमारा प्रोसेस होता है, ये कंप्यूटर से कॉपी हो जाएगा, पायरेसी बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ क्रिएट किया उन्होंने. बट जो लोग इवॉल्व कर गए वो कर गए. अब हुआ क्या इस ट्रांजिशन में, जो लोग टाइपराइटर बेचते थे उनकी दुकान बंद, जो लोग टाइपराइटर के कोर्सेज बेचते थे उनकी भी दुकान बंद. अब एवोल्यूशन डज नॉट केयर फॉर दीज पीपल. सिमिलरली इस केस में यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आने वाले टाइम में जो भी आप डे टू डे काम कर रहे हो, लेट्स जस्ट से देयर आर 10 थिंग्स यू डू इन अ डे, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ उस 10 में से कितना एग्जीक्यूशन है और कितना आइडिएशन है. इफ यू आर जस्ट ब्लाइंडली एग्जीक्यूटिंग विदाउट एनी इनपुट्स, इट मीन्स यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी टीम में कंटेंट बनाते हैं तो मैं अपने एडिटर्स को बोलता हूँ कि आप एक तो एडिटर मत मानो अपने आप को, यू शुड कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ डायरेक्टर. Now I'll tell you the difference between an editor and a director. An editor takes instructions and then executes. But a director has to keep the entire film in his mind. कि ये स्क्रिप्ट है, ये साउंड है, ऐसा पैकेजिंग है, ये टाइटल चलेगा, ऐसा ट्रेलर चलेगा. The director has multiple people to help him out. True. But an editor is just on the desk executing. Right. Moving forward, सारे editors को directors की तरह ही सोचना पड़ेगा. जैसे जब आप एक स्टार्टअप में अपना कोर टीम हायर करते हो तो कोर टीम मेंबर्स को एक सीईओ की तरह ही सोचना पड़ता है. इट इज ओनली व्हेन द कंपनी स्केल्स बियॉन्ड 1000 पीपल व्हेन एवरीबॉडी इज स्पेशलाइज्ड एज एन एग्जीक्यूटर. आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिला आप बस वो ही करते हो. बट व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग यू हैव टू बी एन आइडिएटर. एंड देन दोज जॉब्स बिकम वेरी रिडंडेंट, जो वही चीज़ बार बार कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट maybe picking calls and doing that can be replaced by a chat bot. If you're just answering calls, but if you are the one who's actually identifying the problem, ये कॉल्स क्यों आ रहे हैं और मैं इस कॉल को ही हटा देता हूँ, ये प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देता हूँ, दैट्स द इवोल्यूशन. करेक्ट. अब जैसे अगर मुझे एक इंसान का आज कॉल आता है किसी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कि हाय सर मैं 2 मिनट आपके ले सकता हूँ, ये क्रेडिट कार्ड है. सो देयर इज नो इनोवेशन इन दिस बिकॉज देयर इज अ स्क्रिप्ट. सो आई विल टेल यू द एल्गोरिथम. If you can write a prescription for something, if you can write a checklist for something, eventually it will be automated. That's right. So doctors' job can be replaced? हाँ. Which one? Doctors? Not really, because doctors का तो बहुत ही subjective है. बहुत ही subjective है. Medicine and law are so subjective. But see, I'm sneezing, I have 5 symptoms, I put it on AI. These are the 10 symptoms, and rather AI asked me that these are the 20 symptoms that I've seen for every time that you have a fever. Correct. Just tick once and then I can put a pattern recognition for thousands or billions of people and then tell you the best remedy. Correct. So ये तो replacement हो गया. आपने बोला जैसे sneezing, ठीक है. अब आपने चैट जीपीटी या किसी AI टूल में जाके लिखा मुझे छींके आ रही है, बट पता चला आपकी आंखों में रेडनेस भी है जो आपको नहीं दिख रही. बट वो सारे चेकलिस्ट में पूछ लिया ना उसने. हाँ. देन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चंस, मतलब अगर वो इतना स्ट्रांग है, उसने सब कुछ पूछ भी लिया और आपने बता भी दिया, then there's a good chance, but only for something like sneezing. Yeah, I know the basics. Yeah, basics. छोटी-छोटी चीजें. Yeah, छोटी-छोटी चीजें. दर्द हो रहा है यार, और मतलब ये 5 चीजें हैं, तो that can be done. Yeah. But the question here is that there are so many variables. Okay. You know, कभी-कभी क्या होता है कि आपको सरदर्द हो रहा है, but सरदर्द is a sign for something else. तो द क्वेश्चन इज, हो सकता है डॉक्टर का एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ जॉब आउटसोर्स हो जाए. कि डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर 100 लोग खड़े हैं, डॉक्टर ने बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है 100 लोगों को देखने का, ज़रा ये आईपैड स्प्रेड कर दो, और जिसको भी बेसिक है ना ये आईपैड ही कंसल्ट कर देगा, और मैं आईपैड का रिजल्ट पढ़ लूँगा और उससे पूछ लूँगा 2-3 बातें, और जो आईपैड ने आंसर दिया है उसको वैलिडेट कर दूंगा. सही बात है, वो सही है. बट यू कैन नॉट ब्लाइंडली रिलाई ऑन अ टूल बिकॉज रियल लाइफ हैज़ टू मैनी वेरिएबल्स. Like there's just too much happening. So the right way is to make sure that we are so good कि we can validate what AI is giving to us. अभी क्या हो रहा है, लोगों को उतना भी नहीं आता जितना AI खुद ही कर पा रहा है.
तो देन देयर आर बंच ऑफ AI टूल्स जो बहुत इजी पोस्टर्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा UI बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं. तो जो डिजाइनर्स और डेवलपर्स सिर्फ उतना ही काम अभी तक कर रहे थे और फाइवर पे और अपवर्क पे पैसा कमा रहे थे 10-10 हज़ार रुपए का, वो खत्म. That's gone. तो ये क्या होता है ना, एवोल्यूशन एवरी 20-30 ईयर्स ना, एवोल्यूशन क्या बोलती है कि चलो जागो. मैं चाहती हूँ कि इंसान एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे. तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया और जंक फूड में गिर गए हो और तुम्हें लग रहा है लाइफ बहुत आसान हो गई है, आओ तुम्हें थोड़ा एक धक्का दूँ. और एवोल्यूशन चेक करती है कि कौन इवॉल्व होने के लिए रेडी है और किसकी जीन्स को मैं यहीं रोक दूँ. तो एवोल्यूशन क्या करती I है, like the way check that you करती put always a woman in your context, which is very nice. हाँ. तो यही है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई कीप सी इफ वी थिंक अबाउट AI एंड ऑल ना, वी विल गेट नैरोड डाउन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिगर पिक्चर. Okay. Because once we identify the bigger picture, once we become a part of nature's plan, then nature will reward us. It's almost like having a relationship. And AI is nature's job now, in a way. 110%. See, हमको ऐसा लगता है कि हम मून पे जा रहे हैं, हम मार्स पे जा रहे हैं. ऐसा नहीं है. Evolution is allowing us to go to the moon. Yeah, that's true. We haven't invented anything. We are just discovering ways to use the same rocks जो इस प्लेनेट पे आए थे. ऐसा तो है नहीं कोई एलियन छोड़ के गया है सिलिकॉन या ये चिप छोड़ के गया. पर एक बात बताओ यार, मैंने देखा है कि चलो कंटेंट राइटिंग थोड़ा AI से रिप्लेस हो रहा है, ये फोटोज़ और पिक्चर्स क्रिएटिव्स बनाना AI से रिप्लेस हो रहा है. बट अगेन मुझे नहीं लगता, जैसे जिप में अगर मैं देखूं तो मेरी मार्केटिंग टीम का 1-2 हम कंटेंट राइटर्स हायर करते थे, फ्रीलांसर्स, वो हमने छोड़ दिया. मेरी टीम बहुत सारे ये क्रिएटिव्स बनाने के लिए AI यूज़ करती रहती है, और वो भी शायद एक एग्जाम्पल ही होता है. इनफैक्ट जस्ट टू लेट यू नो, आज की मैं देख रहा था पूरी की पूरी स्क्रिप्ट इस पॉडकास्ट की सारी की सारी चैट GPT से बनाई है मेरी टीम ने, विच आई कैन सी नाउ. बट आई थिंक द रियल इंटेलिजेंस इज नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू कि मुझे क्या अगला सवाल पूछना है. आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी स्क्रिप्ट टू दीज कॉन्वर्सेशंस. बट इसमें भी एक नुआंस है जो आप भूल रहे हो. बताओ. तो आपने बोला कि मैं पहले कंटेंट राइटर्स हायर करता था और फिर हमने AI टूल्स को यूज़ किया. बट टेक्निकली क्या हो रहा है कि आपकी जो करंट टीम है जो ऑलरेडी कंटेंट राइटर्स के साथ काम कर चुकी है, उनका ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन हो गया है. दे नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क. सो व्हेन चैट GPT गिव्स देम अ रिजल्ट, दे नो कि ये ऑडियंस में चलेगा, ये नहीं चलेगा. अभी आपने कंटेंट राइटिंग एग्जांपल दिया. लेट्स अज्यूम आपने कोई आर्किटेक्चर का टूल पकड़ लिया और आपने बोला मैं अब इंटीरियर डिजाइनर नहीं हायर करूंगा, मैं ये AI टूल से करूंगा. और AI टूल ने आपको बहुत ही फैंसी सा कुछ इंटीरियर बना के दे दिया. आप ठेकेदार पे गए, आपने ठेकेदार को बोला ये टेक्सचर पेंट है, बोले मेरे पास नहीं है ये टेक्सचर. अब now the innovation lies. Yeah, now you figure out कि how do you use this as your muse, as your inspiration and do something similar. तो आप कंटेंट राइटर्स अपने इसलिए फायर कर पाए क्योंकि आप पे एक इंटरनल टीम बैठी हुई है जो ऑलरेडी काम कर चुकी है कंटेंट पे. बट यही अगर मैं एक न्यूबी को बोल दूँ जिसको कंटेंट के बारे में कुछ नहीं आता और बोलूँ अब तू चैट GPT से कंटेंट लिख, जिसको कंटेंट का सी भी नहीं आता, तो उसको चैट GPT कुछ भी बकवास लिखेगा, उसको तो जीनियस ही लगेगा ना. Absolutely. क्योंकि उसको तो अकल ही नहीं है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. Makes sense. दूसरा पॉइंट इज दैट अज्यूम करिए आपके जैसे 5 कंपेरेटर्स है. ठीक है. आप जिप है और आपके जैसे 4 और कंपेरेटर्स है. सबने डिसाइड किया कि हम कंटेंट राइटर्स हायर करना बंद कर देंगे और चैट GPT से लिखवाना शुरू कर देंगे. ओके. 6 महीने बाद आप सबका इंस्टाग्राम एक जैसा दिखने लगेगा. सेम. सबका, आपके ग्राफिक्स भी सेम दिखने लग जाएंगे, टेक्स्ट भी सेम दिखने लग जाएगा, सब कुछ ही सेम लगने लग जाएगा. Until unless your team puts their brain on top of what is taken from AI. तीसरा कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जिप का बिजनेस आपके कंटेंट और ग्राफिक्स से चल ही नहीं रहा है. कंटेंट एंड ग्राफिक्स इज अ विटामिन फॉर यू, नॉट अ पेन किलर. देयर आर सम बिजनेसेस दैट ओनली रन ऑन कंटेंट व्हिच इज जर्नलिज्म, मीडिया. हम कंटेंट क्रिएटर्स. जिस दिन कोई कंटेंट क्रिएटर अपना स्क्रिप्ट राइटिंग चैट GPT को दे देगा, वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू. आपका बिजनेस इस पे चल नहीं रहा है. इट्स अ विटामिन. So for your vitamins it is good. But जब ये किसी का पेन किलर निकले तो आपके लिए AI टूल पेन किलर नहीं हो सकता until unless you are smart enough. This is like the real calories to live, otherwise you'll die. Correct. Very nicely put and I love this context by the way. But एक बात बताओ, जैसे चलो जिप का क्योंकि हमने बात करी, तो I'd love to understand that and I think this is like a free consulting session that I'm taking now from you. So we have a lot of data points, right? हमारे पास बाइक्स का डेटा आता है, हमारे पास ड्राइवर्स का डेटा है. there are 20,000 bikes, there are 22,000 drivers. They are traveling on vehicles where there's a lot of location data coming to us. Then there are
कस्टमर्स लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके सारे डिलीवरीज हम कर रहे हैं, बहुत सारे डोर नॉक्स कर रहे हैं, 60 लाख लोगों के दरवाजे खटखटा के डिलीवरीज कर रहे हैं. नाउ हाउ डू आई बिल्ड on top of this using AI or AI tools to derive better optimization or utilization, and how do I use this data well? If there's any tool that you recommend for me to use, I'm all ears. तो मैं आज आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हैक्स बताता हूँ. Okay. ठीक है, दोज हैक्स विल हेल्प यू फाइंड सॉल्यूशंस वेरी इजीली. Lovely. अब जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आपने क्या करना है, यू गो टू अ टूल लाइक ChatGPT, Claude, बहुत सारे टूल्स है, Copilot, Claude, जो भी आपने पकड़ना है आप पकड़ो. Which one is the second one? Claude. So there is Claude, By? there is I mean they're all competitors. They're all competitors. सब भिड़ रहे हैं. जैसे Copilot is Microsoft, हाँ, ChatGPT is and OpenAI, then Claude है, Anthropic करके कंपनी, उसने Oh. Claude शुरू किया है. Okay. Claude का क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छा है. Okay. There's this tool called Perplexity. तो Yeah, Perplexity yeah, का फैक्ट Indian बेस्ड, founder है, हाँ, हाँ. इंडियन फाउंडर है, फैक्ट बेस्ड बहुत अच्छे आंसर को Okay. देता है. तो लेट्स अज्यूम आप ChatGPT में गए, आपने अब एक प्रॉम्प्ट लिखा, तो जो आप इनपुट करते हो उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं. Right. तो आपने बोला कि हाय, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड जिप, मेरे इतने राइडर्स हैं, हम इस सिटी में काम करते हैं और मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है जिसमें ये सब ट्रेनिंग डेटा है. यू टेल मी व्हाट ऑल कैन यू फाइंड फ्रॉम दिस. They can do that? यस. तो वो आप पे जितना भी प्रोवाइडेड डेटा है वो उसको पढ़ेगा और फिर आपको बताएगा कि मैं इसमें क्या क्या पैटर्न्स ढूंढ सकता हूँ, एंड देन यू जस्ट कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. And this can be done on ChatGPT. करेक्ट. So we can do it right now. If you have an Excel sheet of any data, Huh, so we'll that'll just be feed amazing. it. We'd love to have a laptop and kind of maybe you guys can arrange a laptop. If And my then laptop is here, I'll just do it. Why on the not? same. Why not? Yeah. We plug it in and kind Done. of maybe as the team brings it, but we'd love to have some real demos. Yeah. कि भाई मेरे को आज तक लगता है कि भाई कंटेंट बना देता है Okay. और क्रिएटिव्स बना देता है. No. Those are the most superficial use cases. Really? अभी AI सिलिकॉन वैली में इतना ज़्यादा बूम पर है कि if you have an idea for a great AI tool, in most cases OpenAI or Google or Microsoft will also get the same idea. If it is worth building. अगर उसमें scale है, Because there are tons of engineers just thinking of just things. thinking of ways to make money using AI वहाँ पे. दूसरा ऑल्टरनेटिव है, आपके आइडिया में इतना स्केल नहीं है. अब अगर स्केल नहीं है तो कर ही क्यों रहे हो. करी क्यों रहे हो. बट ऑन दी अदर हैंड, और ये मेरे को एक और क्रिएटर है वरुण माया. तो वरुण माया भी AI के बारे में बात करता है. तो मैंने जब वरुण को बताया कि वरुण मैं AI टूल बना रहा हूँ, तो वरुण ने मुझे बोला कि अंश बहुत ध्यान से बनाई हो, क्योंकि वरुण ने भी 2-3 टूल्स बनाए हुए थे. तो वरुण ने मुझे उस टाइम बोला था कि अंश थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैंने भी अपने वो उंगलियां, आई हैव बर्न माई फिंगर्स, तो तू थोड़ा ध्यान से चलियो. तो उस टाइम मैंने समझा, मैं बोला अगर वरुण बोल रहा तो कुछ बात होगी. बट तब भी मैंने 3-4 महीने और प्रोग्रेस किया उस कॉन्वर्जेशन के बाद भी. बट फिर मैं एकदम से रुक गया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, आई सॉ गूगल का भी अनाउंसमेंट. उस टाइम गूगल I/O करके एक इवेंट हुआ था, I remember. तो मैंने उनका अनाउंसमेंट देखा. मैंने और फिग्मा करके एक टूल है, उसकी अनाउंसमेंट्स आने वाली. तो मैं बोला कि भाई दिस ईयर इज़ नॉट द ईयर टू मेक एन AI प्रोडक्ट, स्पेशली इफ़ यू आर विदाउट कैपिटल इन इंडिया. बिकॉज बूटस्ट्रैप्ड में इंडियन टैलेंट इतना अच्छा हायर करना इज इम्पॉसिबल अभी AI. एंड इंडिया में इतनी इजीली ये लोग समझ नहीं पाएंगे अभी. और टैलेंट मिलना बहुत टफ है ऑन लो कॉस्ट. And you'll need a lot of capital. A lot of capital. And this is not the best time to raise capital. Not the best time. तो Then you said the services में कुछ करो. सर्विसेज. तो अब मेरे को ये लगता है कि इतनी सारी कंपनीज आ गई है who are not able to catch up with so many tools coming in. That is what our business is now. तो so many companies come to us saying कि अंश इतने सारे टूल्स आ गए हैं, बट हमारे 1000 जनों की टीम को पता ही नहीं कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इमेजेस बनाते हैं. तो इफ़ यू आर अ कंपनी हु इज़ क्रिएटिंग कॉन्टेंट, हु इज़ क्रिएटिंग थिंग्स यूजिंग AI, तो होता क्या है, देर आर 2 कंपनीज दैट विल इमर्ज इन सर्विसेज. नंबर 1 हु आर ऑलरेडी इन सर्विसेज, जैसे कि आपके कंसल्टेंट्स हो गए इन मीडिया, in data analysis, whatever it may be. They are doing what they were doing for the past 10 years, but now they have AI to help them. Sure. So they are doing things faster and better. Okay, so they are just removing the redundancies, putting AI on it, so they are faster. They are just faster Or and better. better. हाँ, ठीक है. तो ये है कैटेगरी नंबर 1 ऑफ सर्विसेज. दूसरा कैटेगरी है पीपल हु आर हेल्पिंग न्यू कंपनीज इवॉल्व फास्ट, जैसे मैं हूँ. तो नाउ प्रोडक्ट विजन इज गोइंग एंड ट्रेनिंग ऑल ऑफ दीज टीम्स. हम उनका वर्कफ्लो का ऑडिट करते हैं. तो ट्रेनिंग्स का धंधा बहुत बढ़ गया है, कोर्सेज का बहुत बढ़ गया है, और लोगों को ये सिखाना कि AI कैसे यूज़ करना है, इसका बहुत धंधा बढ़ गया है. और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जिस रेट पे चीज़ें इवॉल्व कर रही है, एक 1000 जनों की कंपनी नहीं लोगों को पता चलता. दे आर सो बिजी. But are people actually coming to you to actually embrace AI so fast? Is it happening?
या फिर लोग अभी भी वेट एंड वॉच में है कि यार अभी होने दो ये सब, जब थोड़ा मेन स्ट्रीम हो जाएगा अपने आप ही मेरे पास आ जाएगा, जैसे यूट्यूब मे बी आई एम जस्ट वेटिंग कि जब ये बिल्ड होगा मैं तब जाऊंगा उस पर. हाँ नहीं सी ये पावर लॉ ही होता है. सिर्फ 10% ही समझ आते हैं सबको. 90% अर्ली बैठे मूवर्स आर ऑलरेडी कमिंग, अर्ली अडॉप्टर. हाँ 10% को ही समझ आता है, 10% ही कमाते हैं. 90% को टाइम लगता ही लगता है. बट वो 10% भी इतना ज़्यादा होने वाला है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इतना पैसा है, इतना कैपिटल है, इतनी कंपनीज है कि देयर इज नो एंड टू इट. तो सर्विसेज का काम अभी 1-2 साल चलेगा. और इसमें क्या होता है, आर्बिट्राज का एक कॉन्सेप्ट है जो मेरा बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है. तो आर्बिट्राज ना स्टॉक मार्केट से आता है. तो स्टॉक मार्केट में यूजुअली लोग एक्विटीज़ तो जानते ही है कि आप एक स्टॉक खरीदते हो, उसको बेच देते हो जब वो बढ़ता है. एक कमोडिटीज़ की भी मार्केट होती है जहाँ पे आप मार्जिन्स पे पैसा कमाते हो. तो मे बी आप एक यूनिट पे 1 रुपये कमा रहे हो, बट वॉल्यूम इतना बड़ा है कि वो 1 रुपी भी इन हाई वॉल्यूम्स गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी. तो मार्जिन्स होते हैं कि मार्केट ए में कोई चीज़ अगर 1 रुपये की बिक रही है और मार्केट बी में 1.2 रुपीज़ की बिक रही है, तो वो जो 2 का आपको बेनिफिट है वो इन वॉल्यूम्स बहुत आप कमा लेते हो. बड़ा होगा 20 पैसे, बट वो है मतलब लाखों के यूनिट्स में आप 20 पैसे कमा रहे हो. तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज पे पैसा कमाना. बट इशू क्या होता है कि आर्बिट्राज करना एक श्रिंकिंग विंडो होता है. देयर इज ओनली अ स्पेसिफिक टाइम टिल विच यू कैन मेक दैट मनी. उसके बाद मार्केट दोनों प्राइसिंग सेम हो जाती है. तो अभी क्या हो रहा है, एआई की दुनिया में, टैलेंट की भी दुनिया में आर्बिट्राज बहुत चल रहा है. मतलब अगर आज आप और आपकी टीम ने कुछ नया सीखा है ना एआई में, तो 3 महीने बाद सबको वो आ जाएगा जो आज आपने सीखा है. क्योंकि अगर आपने 1 हफ्ते में सीख लिया है तो सबने ही 1 हफ्ते में सीख लेना है. That's right. तो वो खत्म हो गया. आर्बिट्राज इज अ शॉर्ट लिव्ड विंडो. तो आपको 3 महीने बाद फिर से अनलर्न करके रीलर्न ही करना पड़ेगा. पहले क्या होता था, कोई एक डिग्री करता था 5-6 साल तक कमा लेता था. एक्सेल सीखा 5 साल तक एक्सेल से ही कमा लिया कि हमें तो एक्सेल आता है, वो ही बहुत है. बट अब 3-3 महीने में शिफ्ट हो रहा है. इज द लैपटॉप रेडी नाउ? बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मैं जब एआई का पूरा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी क्या है ना, इंडिया में वी हैव सच ग्रेट टैलेंट. हमारा यहाँ ना एक तो प्रोडक्ट्स भी आर वेरी फंक्शनल. When you travel the world, you realize that the rest of the world is, you know, they care a lot about aesthetics and vibes और ये सब. But India is a very price sensitive market. Very functional. MVP. Yeah, MVP and like it has to do the job. Absolutely. It has to do the job. हाँ, काम UI करना UX चाहिए. बाद में देखेंगे. हाँ, like it should do well. And that's the right strategy. That is the right strategy. और it's like we have to take the functionality of India and sort of learn lessons from marketing from the US and you know sort of put things together. बट अभी मेरे को ये गैप लगता है कि इंडिया में जो फ्रीलांसर्स है, दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट देयर वैल्यू. मार्केटिंग की जब बात आती है, कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो वहाँ वो मार खाते हैं. एंड एआई में आई फील कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवरीबडी इज ऑन द सेम लेवल. आप ये समझो ना, यूएस के भी फ्रीलांसर सेम है, इंडिया के भी सब सेम है. तो अब तो वी कैन विन. नो, अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना. हाँ, क्योंकि टूल्स तो सब ऑनलाइन जा रहे हैं यार, फ्री में है, सब कुछ है. तो अब क्यों नहीं सीख रहे? तो एक बात बताओ, वो जो अभी 20 से 25 साल का एक कॉलेज ग्रेजुएट या एमबीए ग्रेजुएट हु वांट्स टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ एआई, वेयर शुड ही स्टार्ट फ्रॉम? बट ये क्वेश्चन इसलिए गलत है. यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, फील्ड ऑफ एआई नहीं है, व्हाटएवर फील्ड दैट यू आर परस्यूइंग, यू जस्ट डू दैट and you figure out where can AI fit into this. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा. Okay. मैं कह रहा हूँ कि मैं मार्केटिंग में था तो मैं मार्केटिंग कर लूंगा. यू आर सेइंग कि आप मार्केटिंग में AI यूज करना शुरू कर दो, विच इज फाइन. बट आई वांट टू एक्चुअली बिकम एन एक्सपर्ट और वांट टू एक्चुअली do something in AI, maybe a builder. You want to be a builder? Yes. Then how should I start and what to do? Is there a way to get 100% there would be many ways, but I am not the right person. अच्छा. क्योंकि मैंने इसमें स्टडी किया ही नहीं. Python ही आना चाहिए. हाँ, of course, ये तो बेसिक्स है. You need to know. तो वो 2-4 बेसिक्स ही बता दो. I think see, सबसे पहले तो before even Python, there's this concept of DSA. Data structures and algorithms. That is like the ground level. एक OOPS programming होती है which started from C++. So if there's a person who's already doing computer science, उसको OOPS और DSA तो आता ही हो. आता है, करेक्ट. बट उसके बाद हाँ, ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर सिलेबस है. एंड देन उसके बाद eventually you should start working with people who are contributing to open source projects. तो GitHub करके एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत से लोग अपनी रिपोजिटरीज बना के रखते हैं. They sort of build something and then they contribute to it. काफ़ी लोग उसमें अपना इनपुट डाल सकते हैं. So once you learn the basics of Java, JavaScript and Python, आप कहीं ना कहीं ऐसी कोई कम्युनिटी ढूंढो जहाँ पे लोग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो. ये जो ओपन सोर्स के लोग होते हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग. तो यू शुड जस्ट गेट इन टच विद देम. अब जैसे गूगल स्कूल ऑफ कोड होता है, GSOC करके एक होता है,
तो GSOC आई थिंक एवरी क्वार्टर होता है, एवरी ईयर होता है, वहाँ पे दे गिव अवे दीज चैलेंजेस and if you do them they sort of mentor you, they help you become better as a programmer. So if you want to become a builder and if you're in college then GSOC is a very good opportunity. Very nice. हाँ, उसके अलावा there's this website called HackerRank. तो HackerRank के ऊपर भी बहुत सारी, इनको बाउंटीज बोलते हैं. तो बाउंटीज में क्या होता है, दे गिव यू दीज चैलेंजेस एंड एज अ यंग प्रोग्रामर यू सॉर्ट ऑफ सॉल्व देम एंड नाउ तो यू हैव ChatGPT टू हेल्प यू बिकम बेटर फास्ट. तो आप उसको बोलो ये मेरा बाउंटी है, यहाँ मैं अटक रहा हूँ, वो भी देगा. हाँ, तो इट विल हेल्प यू फिगर दैट आउट. एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. यूजुअली लोगों को लगता है कि मैं अगर एक ह्यूमन कोडर हूँ और मैं कहीं अटक गया हूँ तो आई कैन यूज़ AI. बट देयर इज वेबसाइट कॉल्ड पेडे करके है. तो पेडे पे क्या होता है कि AI इज नाउ हायरिंग ह्यूमंस टू डू थिंग्स जो AI नहीं कर पा रहा है. लेट्स अज्यूम आपने AI को बोला कि ये वेबसाइट बना. अच्छा. अब जितना AI को आता है उसने बनाया, फिर उसको रियलाइज हुआ भाई अभी तो मुझे इस वेबसाइट पे जाके क्रेडिट कार्ड डालना पड़ रहा है टू गेट डोमेन. मैं एज एन AI कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं. तो इट वुड गो टू Fiverr, मैसेज ह्यूमन बीइंग्स कि मैं एक AI हूँ, मैं वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. What are you saying? Yeah, and can you like come? Human आएगा, वो काम करेगा जो AI नहीं कर पा रहा है और human को पैसे दे देगा AI, and then AI continues the job. But everything is done by AI. Yeah. AI is employing people to get their job done. So that is so interesting. This is scary, right? Yeah. No, it's not scary. I mean, but it's interesting. Yeah. Scary आपको इसलिए लग रहा है कि आप पहली बार ही सुन रहे हो. I'm pretty sure जब लोगों ने बिजली और बल्ब भी देखा होगा वो भी डरे होंगे. टीवी देख के भी आपको पता है जब टीवी लॉन्च हुआ था तो टीवी को भी लोग बोलते थे कि यार आप टीवी देखोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा. गाड़ी चला के भी लोगों को गाड़ी, ट्रेन्स के साथ भी ऐसा होता था. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. आई विल शो यू समथिंग वेरी कूल. सो यू ओपन ChatGPT 4o 3 4 ये सब क्या है, ये भी थोड़ा सा समझाओ. हाँ, सो बेसिकली अभी 4 ही आएगा. अभी आप पे 4 ही आएगा. 3 भी उन्होंने ऑफ कर दिया है. 4 इज आई थिंक फॉर फ्री एंड देन 4o में जो आप O देख रहे हो ना, दिस स्टैंड्स फॉर ओमनी. तो ओमनी का मतलब ये है कि ये जो 4 है सिर्फ टेक्स्ट पढ़ सकता था अच्छे से. ओमनी का मतलब ये सुन सकता है, देख सकता है और काफी सारे इनपुट्स ले सकता है. ये पेड है. हाँ, ये पेड है. कितना रुपए लेते हैं लोग? ये 1800 पर मंथ. नॉट बैड. नो, इट्स इनक्रेडिबल. इट इज 1800 रुपए पर मंथ में. तो मतलब 4 इज ओनली टेक्स्ट बेस्ड. यस, 4 में भी यू कैन अपलोड सम स्टफ बट 4o इज जस्ट टू गुड at everything. अच्छा, 4o is amazing. Yeah. मुझे नहीं पता ये कैसे है, थोड़ा बताओ. 4o is absolutely free subscription है 4 का. मैं 4 is ChatGPT free. कैसे खोलूंगा? OpenAI. हाँ, आप अगर ChatGPT.com खोलोगे तो ये अपने आप इनपुट हो जाएगा. तो कोई वहां पे बैठा है सूरत में, कहीं से भी, कोई बिजनेसमैन, करेक्ट, वो ChatGPT यूज करना है तो ChatGPT.com खोल लो. करेक्ट. और स्ट्रेट अवे ये प्रॉम्प्ट डालना शुरू. करेक्ट. एंड मतलब जो टेक्स्ट डालना है. और अब आपके फोन में भी इनकी ऑफिशियल ऐप आ गई है. तो अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हो तो आपने बस ये चेक करना है ChatGPT by OpenAI. हाँ, अब वो आपने डाउनलोड कर लेना है. हाँ, फोन में ऐप आ गई है, एप्पल में भी और एंड्रॉइड में भी. हाँ, और अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ. इसकी भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ. तो जैसे अब अगर मेरे पेरेंट्स है तो मेरे पेरेंट्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद द लैपटॉप. वो लैपटॉप देखते कुछ उनको स्ट्रेस हो जाता है. तो दे आर सेइंग कि कुछ फोन पे बता दो कि फोन से ही हो जाए. तो अभी अगर मैं यहाँ पे ChatGPT खोलता हूँ तो यूजुअली तो इसमें हम टाइप करते हैं. इस फोन वाले ChatGPT में यहाँ पे एक हेडफोन का आइकन है. ठीक है, तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ. अब आप देखना. ChatGPT, मैं एक पॉडकास्ट पे आया हुआ हूँ. मैं एक्चुअली एक पॉडकास्ट में आया हुआ हूँ तो सब जानना चाह रहे थे आप क्या क्या कर सकते हो. हिंदी में. That's great. I'd be happy to help out with that. I can assist with generating content, brainstorming ideas, summarizing articles. It can say everything. Wow. तो if I say, wow. Can you ask them that can ChatGPT give me a couple of new business ideas that I can start in Jaipur? So ये मैं आपको बताता हूँ इसको पूछना भी कैसे है. Okay, yes. एंड आपको अभी आपको ऐसा लगा कि ये हिंदी में बोल भी सकता है बाय द वे. हैं. तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ. मैं तो इंग्लिश सेटिंग करा है. तो इनको लग रहा है आप हिंदी नहीं बोल सकते, जरा हिंदी में बोल के बताना. आई थिंक इंटरनेट का इशू आया. Oh, your Wi-Fi is connected? एक I बार think फिर से so. करते हैं यार. This is crazy. हिंदी में बात कर. हाँ. एंड बहुत लाइक पूरा मजाक भी करता है. अगर आप उसको बोलो कि हाँ चल मजाक करते हैं, आजा मस्ती मारते हैं, तो पूरा ऐसे हिंदी में पूरा बात करके इट्स वेरी एविडेंट. हाँ. या वाओ. करके दिखाओ यार कुछ इस तरह का. ये तो माइंड ब्लोइंग है. मेरे को नहीं पता था ये सब. ब्रो, आप हिंदी में जरा बात करके बताओगे. I'm glad you're
Is there anything specific you'd like to explore or need help with today? No, can you just speak in Hindi? बिल्कुल, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ. आपको किस बारे में बात करनी है? एक्चुअली में हम बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे. अगर कोई नया बिजनेस ओनर है जयपुर में या सूरत में तो उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए? सोच रहा है. जयपुर और सूरत दोनों ही जगहें बहुत ही शानदार व्यापारिक अवसर प्रदान करती हैं. जयपुर में पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग बहुत लोकप्रिय है. अब जैसे अगर आप इसको मैं कैंसिल भी करता हूँ तो पूरा आंसर ही लिख ही चुका है हिंदी में. वाओ, पर्यटन और हस्तशिल्प, which is obviously embroidery and हाँ, बट अब मैं उसको बोलूंगा इसका क्या मतलब है. हाँ. इंग्लिश में बोल, हिंदी में बोल, मराठी में बोल, किसी भी लैंग्वेज में बोलूंगा वाओ. तो ये बात करेगा. और अभी 4O का एक नया मॉडल आने वाला है हाँ. जहाँ पर ये इतना रियलिस्टिक हिंदी बोल रहा है. और अगर आप इसको बोलो ना कि फटाफट 1 से लेके 50 तक काउंटिंग कर, तो उसने काउंटिंग करी, वो 20 तक पहुंचा, उसने सांस ली. वाओ, सांस ली, So उसने real. थोड़ा, हाँ, उसने थोड़ा रेस्ट किया, फिर वो 21, 22, 23, 24 ऐसे उसने बोला. This is all being fed by someone Yeah, it's creatively training. sitting in Silicon Valley. या एंड अभी तो ये एक टूल है. मैं आपको 11 लैब्स दिखाऊंगा. तो 11 लैब्स में जितने भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग अ शो जहाँ पे हैड टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो मैं आपको एक चीज दिखाता You हूँ. had to play different या इन वॉइस. तो rather than hiring people, in fact वो आजकल एक AI इंस्टा चैनल्स का भी कॉन्सेप्ट है, उसके हाँ, बारे में बताना मुझे. इन्फ्लुएंसर्स I'd love to understand अब कैसे जैसे स्टार्ट कर सकते हैं. अब जैसे स्पीच टू स्पीच है. अब अगर मैं यहाँ पर गया, मैंने रिकॉर्ड, to speech means मतलब मेरा स्पीच टू अनदर स्पीच. Okay. ठीक है, तो अब मैं रिकॉर्ड करता हूँ. हाय एवरीवन, मेरा नाम है जेम्स और आज बनूंगा मैं आपका होस्ट. अब इसको मैंने जनरेट कर दिया. Okay. ये तुम OpenAI 4 हाय पे एवरीवन, मेरा नाम है जेम्स और आज बनूंगा मैं आपका होस्ट. एंड ये तो जेम्स लड़का है. आई कैन जस्ट गो टू लाइक अ लेडी. अब अगर मैंने फिर से जनरेट किया तो अब and these are default names. हाय एवरीवन, मेरा नाम है जेम्स और आज बनूंगा मैं आपका होस्ट. Wow. So That's crazy, such a no? nice real voice. या इट्स ये- वेरी कूल. ये कहाँ पे होता है? ये है 11 लैब्स करके एक टूल है. Okay. दिस इज अ डिफरेंट टूल ऑल It's a टुगेदर. different tool altogether. Yeah, इसका and- भी सब्सक्रिप्शन है, फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई भी अच्छा टूल अनफॉर्चुनेटली फ्री नहीं है. बट ज्यादा महंगा भी नहीं. 1800, 1800. Which is nothing for an year. या नो फॉर अ मंथ. For a month, ये for a सब मंथली है. वो ChatGPT भी 1800 रुपए पर मंथ. या सब इन सब ने एक दूसरे की तरह कॉपी कर लिया है प्राइसिंग. बट 1000-2000 में सब मिल जाता 1000-2000 में सब कुछ मिल जाता Most of है. the tools. या तो अब जैसे ये चैट जीपीटी में हाँ. इफ यू हैव एनी शीट आप मुझे व्हाट्सएप कर दो. ईमेल कर रहे हो? अच्छा, यू आर ईमेलिंग. Sent you the data. Let's see the magic. तो जब तक आ रहा है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखता है. जैसे आपने बोला हाँ, वो कि बताओ मुझे यार. बिजनेस आइडिया चाहिए. हाँ. तो एक्चुअली में पूरा गेम ही प्रॉम्प्ट लिखने का है. हाँ. और इस चीज को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. अच्छा. योर एबिलिटी टू राइट अ हाँ, गुड मतलब आज किसी को नहीं आता होगा, मतलब जो वो सूरत जयपुर वालों को उनको नहीं आता. वो बस उनको गंदा सा क्वेश्चन लिख देंगे ना. वो तो वो सिंपल लिखेंगे. सिंपल सा लिख देंगे. हाँ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है एक रोल डिफाइन करना. रोल मतलब अगर आपको बिजनेस एडवाइस चाहिए सूरत के लिए, तो आपका पहला सेंटेंस होगा एक्ट एज अ एक्सपर्ट बिजनेस कंसल्टेंट हु स्पेशलाइजेज इन से टेक्सटाइल्स बेस्ड आउट ऑफ गुजरात. तो ये कहाँ लिखना होगा? ये इसमें ही लिखना पड़ेगा. अच्छा. हाँ, तो इसमें आप तो लिखोगे. नंबर 1 स्टेप है ये. हाँ, ये फर्स्ट स्टेप होता कि है. रोल कौन हाँ, ChatGPT आप- बने आज. हाँ, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम एडवाइस किसी भी ब्रेन से मांग ली. आप उसको यू कैन प्ले गॉड. आप बोलो कि तू मुझे उसी पर्सपेक्टिव से बता. अच्छा, पहले तू अंश मेहरा बन, फिर बात कर हाँ, मुझसे. ऐसे नहीं कि कोई भी या रैंडम पहले तू ब्रेन एक से. बिजनेस ओनर बन, नाउ फिर- आई वांट टू टॉक टू यू. करेक्ट. तो आप उसका एक पर्सपेक्टिव अनलॉक करते हो. वाओ, एक specific ये तो perspective. बहुत अच्छा इंसाइट है, किसी हाँ. को नहीं पता होगा. हम नहीं, तो अब तो- नॉर्मल सवाल हाँ. लिखना शुरू कर देते थे. Correct. तो एक बार करो किसी तो अब रोल, जैसे जैसे- अभी अपन ये जिप की हाँ. प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो आई थिंक ये तो मैं रोल इधर डिफाइन कर रखता दो हूँ. उसको. सो लेट्स कीप इसको इधर. तो आई विल से एक्ट एज, इसको माइक, ये माइक क्लियर है? ठीक है. एक्ट एज अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन सूरत गुजरात. नहीं, सूरत गुजरात मत करो, इसमें Okay. जिप वाला कर रहे हैं ना, तो हम अच्छा, आपको अपना mobility. एक्सेल शीट करना हाँ, है. ठीक है. मोबिलिटी वाला. तो एक्ट एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट. ठीक है. ठीक है. हु स्पेशलाइजेज इन, आपके बिजनेस का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. सुपर. माई नेम इज, ये मैं बाकी आप बंद कर देता हूँ. हाँ जी. माई नेम इज अंश एंड आई वर्क एट दिस कंपनी कॉल्ड जिप
Electric, Wow. based in Gurgaon, India. Lovely. We have electric scooters Yes. who work for like e-commerce brands, Yeah, who work for last mile deliveries. last mile deliveries. तो Yeah. अभी क्या हुआ, सब स्टेप नंबर 1 ये था, मैंने एक रोल डिफाइन करा है. That's right. अब सेकंड स्टेप होता है सेट कॉन्टेक्स्ट. हाँ. कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाँ, आप मैं कौन कौन हो, कहाँ काम करते हो, कौन सी कंट्री में काम करते हो, क्या है आपका पर्पस. अच्छा, ये अभी तक एंटर नहीं मारा है तुमने, अब मारो. ना ना ना, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, अब स्टेप 3. अब मैं टास्क तुम डिफाइन शिफ्ट कर एंटर मार रहे हो ना? शिफ्ट एंटर. ठीक है. अब मैं Enter मारते ही वो टास्क, हाँ शुरू हो एंटर तो वो जाएगा. चले जाएगा, शुरू हो नहीं जाएगा. वो नहीं करना है. अच्छा, शिफ्ट एंटर. ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप आएगा कि मेरे को टास्क डिफाइन करना है. तो पहले रोल करा, कॉन्टेक्स्ट डाला, अब टास्क ठीक क्या है. है, आई हैव एन एक्सेल शीट यस. विद सम डेटा ऑफ माई राइडर्स. और क्या है इसके अंदर, कुछ आप बता सकते हो या मैं डाउनलोड करके बताओ, देखता हूँ. इसके अंदर वो डेटा है जिसमें राइडर्स हमारा वर्क प्लेटफॉर्म कौन सा है, और हम लोग को इसका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव मैं बता देती हूँ. हमें राइडर्स की जर्नी जो है वो रिकमेंडेशन में चाहिए, उसका पूरा जो लास्ट डेटा फ्रेम है वो बेसिकली उसका लेट लॉन्ग डेटा है कि एक राइड कितने राइडर्स का है. ये 1000 प्लस. ठीक है, 1000 plus मैंने बस riders. एक्सेस का आपको गूगल ड्राइव का एक रिक्वेस्ट भेजा है, उस पर शायद एक्सेस नहीं है, Access okay बस है. पब्लिक एक्सेस Yeah, कर दो. तो अब मैं इसमें लिखूंगा राइडर्स एंड देयर location data. लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इन गुड़गांव या इन एनसीआर. हाँ, इन एनसीआर. इन एनसीआर. करेक्ट. I want you to analyze all those numbers and tell me what all results or conclusions can we derive from them. अभी आपके भी मन में कुछ है जो आपको भी मन हो कि इसमें से कुछ ढूंढ के बता. प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको चाहते क्या हो? लगता है कि इससे क्या निकल सकता है डेटा. हाँ. आपको क्या लगता है, ऑप्टिमाइज पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ. ऑप्टिमाइज पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ एंड परफेक्ट मर्चेंट फॉर हिम. तो ऑप्टिमाइज पाथ एंड शॉर्टेस्ट इसमें पाथ फॉर merchants भी व्हाट. डाले हुए हैं? राइट. अच्छा, which would be the best merchant Which would be the best merchant for him to make maximum money? for money data the है? rider ठीक है. to To earn make maximum. मैक्सिमम मनी. बट मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है इस शीट के अंदर डेटा किस चीज का, कि वो कहाँ से काम शुरू करता है और अंत तक कहाँ तक जाता है, हाँ, और किस क्लाइंट पे काम कर रहा है. किस क्लाइंट पे काम कर रहा है. हाँ. अच्छा ठीक है, तो इसमें वो क्लाइंट का कॉलम बना हुआ है आप कह रहे हो. क्लाइंट का कॉलम है. ठीक है, विच वुड बी द बेस्ट मर्चेंट फॉर But द वो राइडर. money कैसे समझेगा? हाँ, मनी समझ जाएगा, मनी उसमें लिखा हुआ है कॉलम में, अर्निंग्स Earnings लिखा हुआ है. लिखा ठीक है. है, तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट वो में खोल लो तुम भी शीट. अर्निंग्स. ठीक है, क्योंकि ये समझाना उसको बहुत जरूरी है. हाँ, ऑब्वियसली कहीं कि- वहां पे अर्निंग लिखा ही नहीं. नहीं वो लिखा क्या है तो ढूंढेगा? उसको समझ नहीं आई, तो ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है. I understood. ठीक है, अब मैंने टास्क भी डिफाइन कर दिया. अब Correct. लास्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन. Okay. एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमाइज हो जाए उसका पैसा, तो वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है. Correct. तो ये आखिरी करना में बहुत लिख दिया जरूरी हमने. है कि हमारा गोल ही क्या है एनालाइज करने का. ठीक है. अब मैं ये भी लिखता हूँ, अदरवाइज थ्रू आउट दिस इंटायर कॉन्वो इफ यू गेट कंफ्यूज्ड एट एनी स्टेप जस्ट आस्क मी. Wow. वरना इफ यू डू नॉट गिव दिस फ्रीडम ना, तो वो जबरदस्ती कुछ आंसर बना देगा. इट विल थिंक कि मेरे पास परमिशन ही नहीं है मास्टर को क्रॉस क्वेश्चन करने का. अच्छा, you're the master. हाँ, इन दिस केस वी आर गॉड. अच्छा. अब मैंने उसको परमिशन दे दिया कि भाई ठीक तुझे है. कुछ शीट में तूने पढ़ा, तुझे नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ सकता है. लिया हुआ है. सही बात है. क्योंकि वरना वो बोलेगा मैं पूछ नहीं सकता हूँ, मुझे हाँ. एक ही प्रॉम्प्ट में आंसर देना Oh, है. wow. ठीक है. ठीक है. तो अब मैं गया एडमिन पे एंड एक बारी मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ. ठीक है, दिस आई ठीक विल है. डाउनलोड. या आई थिंक आपका अच्छा, CSV वो शीट शीट है. है. शीट है. गॉट इट. तो अभी तक तुम प्लेन इंग्लिश में चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट में लिख रहे थे, प्रॉम्प्ट में लिख रहा which हूँ. is what is visible on हाँ, the screen. अब मैं फटाफट से ये मैंने डेटा का CSV डाल दिया. अच्छा, उसी प्रॉम्प्ट में तुमने हाँ. CSV अपलोड का भी ऑप्शन. हाँ, ये यहाँ पे फाइल का है. आई हैव अटैच्ड द CSV. ठीक है. अब मैंने एंटर प्रेस करना है. ये अपलोड हो रहा है. Oh, आई yeah, थिंक yeah. स्पीड की वजह से मैं चेक करता हूँ. हाँ, स्पीड तो फास्ट है, तो आई थिंक डेटा बहुत ज़्यादा होगा. कितना ज़्यादा भेजा तुम पूरा मतलब चेक करके छोड़ोगे. हाँ, नहीं हो गया वैसे. हाँ, ऑलमोस्ट हो गया. एक और चीज़ आप ये लिख सकते हो, हाँ. फॉर एवरी रिकमेंडेशन हाँ. टेल मी द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ डेटा हाँ. एज टू कहाँ से ये आया है. लाइक यू कैन टाइप हिंदी ऑल्सो. You're typing in Hindi also? या मैं तो हिंदी में भी टाइप कर देता हूँ कि And कहाँ that से आया too है. in English you are typing Hindi. या इट विल अंडरस्टैंड. मैं तो अच्छा. गलत स्पेलिंग भी लिख दूँ, इट जस्ट अंडरस्टैंड्स. Killer. I didn't know so many capabilities of ChatGPT myself.
I'm a real novice in this now. तो अब ये एनालाइज करेगा. आई थिंक 1000 काफ़ी बड़ा साइन है वो. हाँ. तो एक बार चेक करता हूँ. हाँ, वो 27 MB का है. So it's a pretty big file. That's crazy. 27 MB का CSV is going to be massive. I know it's gonna be massive. But you'll be able to do it. Let's see. Let's see. तो अभी if I click on analyze, तो you can see it's just going through all of this. No, it's gonna be a massive file यार. 27. तो अब वो इनिशियल डेटा एनालिसिस कर रहा है. सबसे पहले उसको पता चला कि ये मेरे की कॉलम्स है. तो उसने पहले पढ़ा है. अब वो गोल्स क्रिएट कर रहा है. हाँ, अब गोल्स क्रिएट कर रहा है. आइडेंटिफाई करना है राइडर परफॉर्म मैट्रिक्स. अब स्टेप्स भी क्रिएट कर रहा है. पहले मैं डेटा को क्लीन कर रहा हूँ. कह रहा है इसमें बहुत अननेसेसरी कॉलम्स है, मिसिंग वैल्यूज है. फिर एग्रीगेट कर रहा है कि सम द अर्निंग्स फॉर ईच राइडर अंडर डिफरेंट मर्चेंट्स. फिर आइडेंटिफाई द मर्चेंट विद हाईएस्ट टोटल. तो अभी क्लीनिंग शुरू कर रहा है. Next steps now. अच्छा, it's telling you also so that बता भी रहा है. या सो वी नो कि चल वो प्रोसेसिंग वाला. हाँ करेक्ट. तो अब वो मिसिंग वैल्यूज हैंडल कर रहा है. This is so nicely made, right? बट इमेजिन ये कोई अगर इंसान करने बैठता, हालत ही खराब हो जाती है उस इंसान की. Almost a 2-day long project. Yeah, okay. For a human. Yeah, I don't know actually, but this was massive. Like I've seen the sheet. 27 MB का CSV. New joining, because this is a new joining for me. Yeah. उसके लिए मैं next 2 दिन बोल रहा हूँ. So now you have Blinkit. Okay, so he's saying कि Blinkit का total earnings, average earnings निकला है. और वो कह रहा है कि Blinkit is the only merchant listed indicating that riders may be associated with this merchant. सिर्फ Blinkit का डेटा भेजा है क्या? अरे. हाँ, तो इसमें अब हमारी गलती है क्योंकि वो यही सोच रहा होगा. अब आगे आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. ये राइडर आईडी है, ये एवरेज डिस्टेंस है, ये एवरेज टाइम डिफरेंस है. आई डोंट नो इसमें फर्क क्या है. तो ये उसने कुछ भेजा है. अब वो राइडर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकाल रहा है. जियो स्पेशल एनालिसिस. अब वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से कर रहा है. बट हाँ, आपको एवरेज डिस्टेंस मिल गया है, एवरेज स्पीड भी मिल गया है, एवरेज मिनट्स भी मिल गया है कि एवरेज टाइम डिफरेंस बिटवीन इसमें. हाँ. And average distance is 0.61 kilometer per trip. This is crazy. ये आप पे राइडर मूवमेंट आ गया है. हाँ. तो ये है आपका लैटिट्यूड, ये है आपका लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे इसने मैप बना दिया कि ये एरियाज में डेंसिटी ज्यादा है. अच्छा, लैट लॉन्ग पे. हाँ, ये एग्जैक्ट इन पॉइंट्स पे. That's crazy. So it's saying that these are the 3 lat longs which are the most. इनको मैप पे भी डलवा सकते थे, but I think he's given right now on the lat long side. हाँ. अब इसने पूरा, अब अगर हम इसको पढ़ने बैठेंगे तो यू विल रियलाइज कि इसमें कुछ चीजें गलत भी हो सकती है क्योंकि वो कभी ना कभी हेलुसिनेट करता है. बट डिड यू आस्क एनी क्वेश्चन? तो नाउ यू कैन आस्क. आप बताओ क्या पूछना है. बट हमने इसको बोला था ना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमसे सवाल नहीं पूछा नहीं. आई थिंक डेटा इतना सारा था कि सो इफ यू पुट अ लॉट ऑफ डेटा देन कुछ बचता नहीं उसके पास पूछने को. Who's the अच्छा, ये तो बहुत ही बेसिक होगा. टॉप अर्निंग राइडर तो आई एम श्योर इट्स अ बेस जॉब फॉर दिस न्यू गाय. अब वो खुद भी बोल रहा है कैन यू एनालाइज पीक राइडर आवर्स, व्हाट फैक्टर्स इंपैक्ट राइडर परफॉर्मेंस. अगर मैं कैन यू एनालाइज पीक, वो खुद भी सजेस्ट कर रहा है कि ये सब पूछ सकते हो तुम. तो वो नीचे पूछ रहा है तो कैन यू एनालाइज पीक राइडर आवर्स, तो वो एनालाइज करके इट विल टेल दैट. दिस इज गुड, राइट. हमें इतना क्यों टाइम लग रहा है? We are doing it. ये आ गया आपका ग्राफ. बट ये प्रोजेक्ट तो हम 1 हफ्ता पहले से कर रहे हैं, ये तो अभी करके दे देता. ये आ गया ऐसे नंबर ऑफ राइडर्स आवर्स ऑफ द डे. ChatGPT. See? Wow. Yeah, we are not using it. तो तुम क्या कर रही हो सृष्टि? ये आ तो गया बहुत मॉर्निंग दिन से मैं पीक. वेट कर रहा हूँ डेटा का. नाउ Sir, actually, अब मुझे पता है. Now I know what questions I need to ask my ML team. That यार मैं तुमसे पहले कर लूंगा. This is वो 1800 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन. Yeah. Now we will compete in the AI team. Yeah, no, it's very powerful. Wow, this is amazing that they've show me the graph. This is so nice that he's actually said कि एक बंदा Blinkit में जब काम शुरू करता है, सुबह 6 से उसका काम शुरू करता है, 11 बजे उसका पीक होता है और वो पूरे दिन काम करता है. रात को 9 बजे उसका दूसरा पीक होता है और फिर वो रात के 11 बजे बंद होता है. दिस इज सो रियल. हाँ, ऑफ कोर्स डेटा इज रियल. नो, तो वो तो हाँ, माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स. और ये हम हर बंदे का क्यों नहीं डाल देते यार? फिर तो ये बड़ा जल्दी हो जाएगा काम अपना. तो अब यही ना, अब आपका Is there a आइडिएशन B2B tool for ChatGPT which I can just... there's an enterprise version of it जहाँ पे the security is top notch. तो ये मैं consumer version यूज कर रहा हूँ. इसका एक enterprise version भी आता है where you can upload like terabytes and terabytes. मतलब दबा के you can put data and they will never sort of, it's super secure. So but you guys have never asked for an enterprise version from me. We should have an enterprise version, right?
Actually, They will hate me after this. This is phenomenal, man. This is phenomenal. I love this chart. And if we do this over 20,000 drivers of mine and then do the pattern matching कि किसका वो लो कम आ रहा है तो उसको मैं दूसरा काम दे दूं, all of that can be done by ChatGPT. That is your ideation now, but at least execution is now on this. Absolutely. Phenomenal, yeah. And just help me understand the creative side. जैसे अभी हमने ये तो डेटा साइड देख लिया. अब मुझे स्ट्रैटेजी में तुम कह रहे हो इतना हेल्प नहीं कर पाएगा? नहीं, strategy में नहीं help Strategy कर is where humans come in. नहीं, but I'll tell you how do I use it for strategy. Okay. Right? So let's just say मेरे को आज एक YouTube टॉपिक अच्छा ढूंढना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं YouTube पे गया, मैंने टाइप करा ट्रेंडिंग टॉपिक्स या AI टाइप करा और मेरे को रिसर्च रिजल्ट्स आ गए, तो मैं YouTube का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ और बोलता हूँ देख YouTube पे ये चल रहा है. स्क्रीनशॉट भी पढ़ लेगा? हाँ, YouTube का ही स्क्रीनशॉट पढ़ लेगा. आप अपनी ऐप का UI जैसे खींचोगे ना, मैं आपका ऐप डाउनलोड करूंगा, इसमें UI डालूंगा, बोलूंगा UI का ऑडिट कर, तो आपका पूरा UI UX का ऑडिट कर देगा ये और बोलेगा ये आप गलती कर रहे हो. नया एनिमेटेड UI बना के दे देगा? नहीं, नया नहीं बनाएगा, ऑडिट कर देगा, आपको आपकी गलतियां बता देगा. क्या बात है कि ये इंप्रूव हो सकता है. So then your design team can use this to get expert level feedback. बट अगर मैं UI भी बनवाना चाहूँ? UI क्या होता है ना, UI में UI बनाना बहुत इजी होता है. UI के बिहाइंड जो सिस्टम होता है ना, टाइपोग्राफी, कलर पैलेट, वो सब वो नहीं ये कर सकता. अच्छा, वो नहीं कर बट वो फिग्मा में अब वो धीरे धीरे दे आर इंट्रोड्यूसिंग दोस फीचर्स वेयर फिग्मा AI इज कमिंग इन. सो जो टू आपकी टीम यूज कर रही है फिग्मा, वो ऑलरेडी उसके अंदर AI फीचर्स आ जाएंगे, तो वो भी काफी फास्ट ट्रैक होने वाला है. बट देन यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज, जो मैं सबको अब सिखा रहा हूँ, कि यू नीड टू डबल डाउन ऑन योर एबिलिटी टू फाइंड पैटर्न्स, योर एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज द राइट प्रॉब्लम्स. क्योंकि आज से 3 साल बाद क्या होगा, यू विल हैव एन AI टूल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. द क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व फर्स्ट. दैट इज द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस. That's right. That Right. human intelligence will always. करेक्ट. व्हाट यू सॉल्व फर्स्ट, Correct. बिकॉज आप एक कंपनी खोल रहे हो तो काफी लोग होते हैं जो डोमेन नेम में ही बह जाते हैं, प्रोडक्ट ही भूल जाते हैं. तो आप पे अगर AI टूल है for a domain name and a website, so if the founder starts making the website instead of the product, That's right. then you're screwed. Absolutely. Right? So prioritizing the right problems, then thinking about the right problems, and then सबसे important, having good taste and then the vocabulary to describe that taste. Because if your vocabulary is poor, then how do you write it? Which is the prompt language you're The talking prompt about. language, but so I'll show you something very cool. There's this tool called Notion. Yeah, ठीक yeah, है, तो Notion is Notion there. में क्या होता है, बेसिकली यू कैन हैव अ बंच ऑफ दीज पेजेस. तो जैसे मेरा पूरा का पूरा कैलेंडर है, तो ये एक डेली प्लानर का मेरा कैलेंडर है. एक मेरा पेज है नोशन का. आई हैव बीन राइटिंग इन दिस पेज फॉर द पास्ट 2021 से मैं लिख रहा हूँ. Wow. तो मुझे ये तक पता है कि मैंने हर महीने क्या सीखा था. मैं अगर मार्च मतलब तुम 2022 ये खोलता हूँ, WhatsApp नोट्स या फिर अपने कीप पे नहीं लिखते? कीप में नहीं लिखता, क्योंकि तुम कीप Notion में में क्या होता लिखते है, हो? बिखर जाते हैं, नोट्स ही नोट्स हो जाते हैं. हाँ, बहुत व्हाट्सएप ज़्यादा में तो हो जाते हैं. बहुत ही डिफिकल्ट I know, I है. know. बट इसमें देखो इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड. तो आप ये समझिए, जैसे मेरा एक पेज है AI टूल्स एंड वर्कशॉप्स. लोग मुझसे पूछते हैं अंश तुम्हें याद कैसे रहता है? मुझे नहीं कुछ याद रहता है. मैंने एक पेज बनाया हुआ है AI टूल्स एंड वर्कशॉप, जिसमें मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखता है, आई हैव जस्ट रिटन इट डाउन. और मैं पिछले 6 साल से इसमें डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ. Okay. तो आप ये समझो इसमें भी AI आ गया है. तो Notion मैं में. हाँ, तो दिस इज माई सेकेंड ब्रेन. आप समझो लोग क्या करते हैं, इस ब्रेन में रखता है, Correct. मैं इसमें रखता हूँ. और मुझसे कोई बोलता ना कि अंश कल एक वर्कशॉप देना ऑन मार्केटिंग, तो मैं इसमें जाके बस मार्केटिंग टाइप करता हूँ और ये मुझे बताया था कि अंश मैंने पिछले 5 साल में मार्केटिंग के बारे में क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, क्या अच्छा लगा था. क्योंकि मैं सब कुछ इसमें लिख रहा हूँ. अब इससे मेरे 2 फायदे हैं. पहला, आई विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग बिकॉज दिस इज माई सेकेंड ब्रेन. दूसरा, इट बिकम्स सुप्रीमली इजी फॉर मी टू पिक एनीथिंग वेरी इंस्टेंटली. जो लोग व्हाट्सएप में लिखते हैं, नोटबुक्स में लिखते हैं, एक तो वो कैरी करना, ढूंढना, इंडेक्सिंग करना, इट्स सुपर डिफिकल्ट. और ऑफ कोर्स मेरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, विच इज अ ह्यूज सुपर पावर. योर एबिलिटी टू राइट वेल एंड क्लियरली इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट पावर यू कैन एवर हैव. Okay. Because when you trace great communication skills na, Yeah. step number 1 hota hai, you consume something which is well written. Then you start reading something which is well written. Then you start thinking clearly. Yeah. Then you start writing clearly. Then you start speaking clearly. Then you start teaching clearly. और सबसे टॉप पे होता है you start selling clearly. So selling is the epitome. Correct. Selling से पहले आता है teaching. वहीं पे Teaching पैसा आता है आखिरी में. हाँ, वो टॉप पर है. हाँ. बट उसका जो फाउंडेशन है, दैट इज यू राइटिंग वेल. बट यू कैन नॉट राइट वेल अंटिल अनलेस यू कंज्यूम वेल रिटन थिंग्स. तो पहले Cognitive ability हाँ, क्योंकि आती वो है आप पढ़ते हो, फिर आपको समझ आता है भाई इसने एक ही सेंटेंस में कितना कुछ बोल दिया है. लोग वरना एक कथा सुना देते हैं एक छोटे से पॉइंट को समझाने के लिए. सो यू हैव टू बी क्रिस्प.
वेरी क्रिस्प। हाँ, नहीं तो इतना लंबा लंबा अगेन समवन And विल बी अहेड ऑफ यू। इमेजिन अगर किसी को ये प्रॉम्प्ट लिखना हो, वो कथा ही लिखे जा रहा है, आधे घंटे तक यही सोच रहे क्या लिखूं कैसे लिखूं, तो आपका लेवरेज खत्म हो गया। लिखा तो खत्म। हाँ, सो अगेन अ कंपटीशन अगर आप देखो तो द गाय हु इज राइटिंग बेटर within the ChatGPT is a winner within 5 competitors also. correct, but it's not just writing. So this is how the checklist works. Sure. Number one, your first principles should be sorted. So you cannot skip the subject learning, because if I am a newbie और अगर मैं चार्टर्ड CA का कोई AI टूल यूज कर रहा हूँ और मैंने CA का C भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। Yeah. तो आई हैव टू बी एजुकेटेड इन दैट डोमेन टू बी स्मार्ट इनफ टू वैलिडेट। तो मेरे फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए विदाउट द यूज ऑफ AI. सेकेंड, आई नीड टू हैव गुड ideation, the ability to prioritize the right things, to identify the right patterns. तो मेरा pattern recognition strong होना चाहिए. अगर आप creative domain में हो तो you should have good taste. Taste is very difficult. Taste is something you cannot teach it. It can be learned, but it cannot be taught. It can be learnt from observation. Taste. And then the right vocabulary to describe that taste. अभी जब मैं आपको Midjourney दिखाऊंगा ना, I'll show you my YouTube videos. हमारी सारी YouTube videos में जो B-roll बन रहा है वो सारा Midjourney से बन रहा है. It's all AI generated. If I show you my videos, आप बोलोगे कि भाई Are you using? it is so crazy. What are you saying? Show me. Yeah, let me show you our videos. Midjourney का भी पेड होता है कितने? Midjourney वो 1800-2000 टाइप. Yeah. तो I'll show you. जैसे मुझे ना तुम्हारी एडिटिंग कौन करता है तुम्हारे वीडियोस की? we have 2-3 editors. मैं ही करता था. बट AI So editing is one. See, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वीडियो है ना, अगेन रिपीटेटिव हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ये भी वीडियो में AI का काम हुआ है, बट ये डिसाइड करना कि कौन सा सेंटेंस रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा म्यूजिक रहेगा, वो इंसान ही पिक कर सकता है। तो अब जैसे ये मेरा कॉन्क्रीट ये वीडियो है, मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये सारा AI ने बनाया है। अब जैसे ये एंड इसमें क्या होता है, दिस इज अ स्टाइल जो मैंने मिडजर्नी को बोल दिया है कि यही स्टाइल हम यूज करेंगे इन ऑल ऑफ आवर इमेजेस। तो दिस इज अ कंसिस्टेंट स्टाइल। नो, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट, अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, एंड दैट इज नाउ माय आईपी, बिकॉज यू विल नॉट इवन नो इसको बोलते क्या है ठीक से। और वो तुम शेयर भी हाँ, अब आप इसको किसी को विजुअली, अब आप इसको किसी को विजुअली बोलोगे एनिमे टाइप है, जब एनिमे लिखोगे ना, बट ऐसा नहीं आएगा इंडियन एनिमे, क्योंकि नहीं कुछ ऐसा होगा जो मैंने ऐसा लिख दिया है, करेंगे नहीं, बट उसका भी मैं एक हैक आपको बताता हूँ। तो मिडजर्नी में होता है, इमेज आप डालो और वो ये बता देगा इसके बिहाइंड प्रॉम्प्ट क्या है। तो लोगों को ये तो पता है कि मिडजर्नी में टेक्स्ट डालो तो इमेज आता है, बट आप अगर इसका स्क्रीनशॉट मिडजर्नी में डालोगे ना, तो ये बता देगा इसके पीछे का प्रॉम्प्ट क्या है। तो देयर इज ओपन सोर्स, इट्स ऑल ओपन सोर्स, कुछ नहीं है। सो बताओ यार मिडजर्नी हम कैसे यूज करें? हाँ, सो आई विल शो यू वीडियो या कुछ करके देखें यार, हमारी एडिटिंग और इंप्रूव हो जाएगी। तो ये अभी क्या होता था, पहले लोग मिडजर्नी एक टूल था डिस्कॉर्ड। हाँ, सो दिस इज अ न्यू मिडजर्नी व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू पीपल। तो ये उन लोगों को दिया गया था जो मिडजर्नी में बहुत पहले आए थे। अभी मैं आपको वो मिडजर्नी दिखाता हूँ जो एक्सेसिबल है। हाँ, वही करते हैं, हाँ, क्योंकि ये तो सो देयर इज ऐप कॉल्ड डिस्कॉर्ड, एंड तो डिस्कॉर्ड के अंदर मिडजर्नी यूज होता है। और एक बार गया था डिस्कॉर्ड पे, इट्स सुपर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इट इज टू पेनफुल। आई हैव ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन्ड इट वेरी इजीली। आपको कभी भी अपनी टीम को भी सिखाना हो ना, आई हैव टॉट मिडजर्नी एंड टू एंड, बट मैं तो लोगों को रेकमेंड नहीं करता डिस्कॉर्ड अभी यूज करने को, बिकॉज इट इज सच अ सरदर्दी। आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी पेनफुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ। डिस्कॉर्ड तो आई थिंक कुछ अपडेट हो रहा है, बट आई विल शो यू। अभी मिडजर्नी ये अल्फा में है, ये 1 महीने बाद ऐसा ही होगा मिडजर्नी। तो इन्होंने भी एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, और ऐप नहीं है, ऐप भी आ जाएगी, बट एज एन एंटरप्रेन्योर आई वुड रेकमेंड यू टू रीड अबाउट द फाउंडर ऑफ मिडजर्नी। इट्स अ ग्रेट स्टोरी। बता दो एक क्विक सी, अभी आप देख रहे हो कि मिडजर्नी डिस्कॉर्ड पे है, और लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये डिस्कॉर्ड पे बनाने की क्या जरूरत थी, तू भी एक वेबसाइट बना देता। बट मिडजर्नी से पहले द फाउंडर हैड दिस कंपनी कॉल्ड लीप मोशन, और लीप मोशन का ना एक छोटा सा ऐसा डिवाइस आता था विच वाज मेंट टू रिप्लेस द कीबोर्ड एंड माउस। उस पे बहुत पैसे उसने खर्चे थे प्रोडक्ट पे, कीबोर्ड एंड माउस को। हाँ, तो ऐसे बस लैपटॉप के सामने बस ऐसे करना था हवा में। ये मैं आप बात करो, मैं 6 साल 8 साल पहले मैं अपने कॉलेज में था। हाँ, अब हाथ से होता है विजन प्रो, दैट गाय ही क्रिएटेड उस टाइम, बट इट वाज टू अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड इट जस्ट फेल्ड, क्योंकि इट वाज टू एक्सपेंसिव एंड इट फेल्ड मिजरेबली, टू अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो हुआ क्या कि उस इंसिडेंट के बाद ना दिस गाय डिसाइडेड कि मैं आज से मार्केटिंग के ऊपर एक अठन्नी भी नहीं खर्चूंगा जब तक मेरा PMF ना क्रैक हो जाए। तो उसने बोला मैं मिडजर्नी का वेबसाइट भी नहीं बनाऊंगा, मैं डिस्कॉर्ड पे बनाऊंगा, विच वाज अ फ्री ऐप।
तुम सीखो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि मुझे तो PMF क्रैक करना है। वाओ। और डिस्कॉर्ड इज सच अ टेरेबल टूल, बट मिडजर्नी इतना पावरफुल था कि लोगों ने बोला भाई हम कुछ भी सीख लेंगे, हमें बस मिडजर्नी चाहिए। So nice. So it is a great It study. became a viral Oh yeah, every day like thousands of people were joining. It's a paid tool. तो अब जैसे अगर मैं मिडजर्नी पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरी टीम ये बना रही होगी कोई वीडियो पे, आप देखो कितने रियल लग रहे हैं ये लोग। Yeah, actually, it's No. almost looking like my cousin. So nobody would ever know हाँ. that this girl is fake. Wow. तो जैसे इसमें आप नीचे देखो अलग अलग के स्टाइल्स यूज कर रहे हैं, हाँ। एंड So ये nice. ये हाँ, भी ये अभी तुम्हारा वो ये वाला। मेरा वाला स्टाइल है। Correct, correct. तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे जाके सर्च करोगे ना मिड जर्नी स्टाइल्स, आपने सिर्फ ये टाइप करना है। तो मिड जर्नी पहली बात अगर जाना है तो डिस्कॉर्ड पे जाके डिस्कॉर्ड पे जाके इट्स अ प्रीटी कुछ लॉन्ग ढूंढना प्रोसेस। वो कुछ मिड जर्नी पे अकाउंट बना होता है, एक प्राइवेट सर्वर बना होता है, दैट आई तुम्हारे पास तो midjourney.com है, औरों के पास नहीं है। औरों पे नहीं है, वो सिर्फ पुराने लोगों को उन्होंने दिया था, बट इवेंचुअली दिस विल कम एवरीवेयर। तो देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड midlibrary.io। ओके। तो इस पे क्या होता है, जिसकी वोकैबुलरी खराब है वो क्या करता है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे इफ आई गो टू ऑल स्टाइल्स, हाँ। सो यू विल सी ऑल ऑफ दी स्टाइल्स और उनका नाम, मतलब इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, फिलिस गैलम्बो। okay. उन्होंने सारे फोटोग्राफर्स, इलस्ट्रेटर्स, सबका स्टाइल कॉपी कर लिया है। अब अच्छा। जैसे आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, जैसे आपके मान लो मन में मुझे है, किसी वीडियो में हाँ बी रोल्स या फिर पूरे वीडियो की एडिटिंग ऐसी चाहिए, हाँ वो कैसे वो कर सकता हाँ है ये? हाँ, तो अब कौन मैं आपको करेगा? ये बताता हूँ, बताओ। इसमें सिर्फ एक टूल नहीं आएगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स। अच्छा। ठीक है, मिड जर्नी आपको एक इमेज देता है, ओके। बट आपको तो वीडियो चाहिए, या तो इसमें 2 और टूल्स का रोल आता है। बता दो। पहले आपको मिड जर्नी से इमेज मिलता है, ठीक फिर आप फोटोशॉप में जाते हो। ओके। फोटोशॉप में जैसे ये जो इमेज मैंने आपको दिखाई, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। जैसे या। कि ये इमेज है, Correct. ये मुझे मिड जर्नी नहीं दी, ठीक है। हम फोटोशॉप में गए, फोटोशॉप में मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ इसमें से। तो फोटोशॉप में एक फीचर आ गया है जहाँ पे लिटरली आई कैन टेक दिस गाय आउट, ठीक है। उसको बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है। तो जब ये बाहर आ जाता है तो वो बैकग्राउंड भी फोटोशॉप खुद ही बना देता है कि जैसे इसके वो पीछे Apple क्या में भी हो होगा। गया ना, हाँ, किसी एप्पल में photo भी को- हो गया, आप correct. निकाल सकते हो। निकाल सकता हूँ। तो अब मैंने लेयर स्प्लिट कर दी। हाँ, अब मेरे ठीक पास है। इंसान आ गया और दीवार आ गई। ठीक है। अब मैं गया अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, विच इज द थर्ड टूल। Right. और आफ्टर इफेक्ट्स में यू कैन सॉर्ट ऑफ मूव देम। तो ये अच्छा। बैकग्राउंड अलग से, ये आदमी अलग से, जिसको बोलते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। ओके। अब जैसे इसमें आप देखो इसका सर घूम रहा है, प्रॉपर एनिमेशन भी आ रहा है, फॉन्ट भी आ रहा है। तो फॉन्ट आफ्टर इफेक्ट्स में डल जाता है। अच्छा। बट ये अभी कोई ऐसा एआई टूल नहीं आया जो ये सब कुछ कर पाए। तो ये अच्छा, तो ये तुम्हारी टीम पूरी ये मेरी editing के टीम समय कर रही करती है। है। हाँ, एक बट ये भी आ सकता है ना, पूरा ये जो आ पीछे सकता सब कुछ चल है, रहा है। इवेंचुअली आ सकता है। हाँ। बट फिर अब क्वेश्चन ये आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, अगर उस पर्सन में टेस्ट नहीं हुआ ना, हाँ। तो वो ये बता ही नहीं पाएगा कि ये फॉन्ट होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ऐसा That's साउंड होना right. चाहिए। ये टेस्ट आना बहुत टफ है। बहुत मुश्किल है। आई एग्री। ये टेस्ट, यही कलर, यही एक्सप्रेशन इस स्क्रिप्ट के इस पॉइंट पे, ये बहुत टफ है। और तो ये फॉन्ट यूज करना, यही फॉन्ट यूज करना, the करियर को expression, इटैलिक्स करना, that's right. ये साउंड लेके आना, ये फटाक सा फ्लैश डालना, Right. तो ये ह्यूमन डिसीजंस है। That's right. राइट। और अभी क्या होने वाला है, सी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years ना, ये जो स्किल है, हाँ। टैक्टिकल स्किल, ये कमोडिटाइज हो जाएगा। That's right. ठीक है, Everyone will know. हाँ, तो उसके बाद द नेक्स्ट लेयर ऑफ लेवरेज वुड बी योर एबिलिटी टू आइडिएट, कम्युनिकेट एंड प्लान एंड स्केल। फिर 6 साल बाद इवेंचुअली सबका राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक हो जाएगा। तो द ओनली थिंग दैट विल बी लेफ्ट फॉर लेवरेज इज गोना बी एक्सेस, Which is what? access to the right people. Yeah. Which means if there are 2 people, same AI tools, same communication, same writing skills, सब कुछ same. Yeah. But one person knows Fortune 100, Ah. right? And the other person is in his room, nobody knows this guy. Right. That is why I keep telling people, build your personal brand, be visible online, go to networking events, because in the end, people buy from people. People don't buy from machines. Correct. Machines can help you close the deal. Yeah. But when it comes to like big decisions, it is never technology that does revolutions. It is people who come together, who use tech to change the ये world. भी तो people नहीं बनाया है। हाँ, After मैं all. ये मेरे एडिटर्स ही, बट मेरे एडिटर्स को मैं बोलता हूँ, तुम एडिटर नहीं हो, तुम डायरेक्टर हो। अपने ब्रेन में रीपोजिशन योरसेल्फ। Yeah. मैं अपनी सोशल मीडिया मैनेजर को बोलता हूँ कि तुम सोशल मीडिया मैनेजर नहीं हो, तुम स्ट्रैटेजिस्ट हो। That's right. यू आर अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, बिकॉज इफ यू Strategist. बिकम अ मैनेजर, गया वो manager मैनेजर बना क्या करता है, स्टोरी अपलोड करता है, कमेंट करता है, रिप्लाई, इसमें क्या इनोवेशन है भाई? That's right. और ये तो सिस्टम पे आप डाल दोगे, ऑटोमेट हो upload, जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिकॉज आई कैन टोटली थिंक ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। नो, Yeah, that's मैं टीम को ये बोलता हूँ कि डोंट बिहेव लाइक एआई टूल्स, हाँ। कि अंश ने आज एक काम दे दिया है, तो मैं जल्दी उसको जल्दी। ब्लाइंडली प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करती हूँ, Correct. काम करके इसको सबमिट कर देती हूँ। Apply yourself. हाँ, पुट इन योर ओन ब्रेन, डोंट बिहेव लाइक एन एआई टूल। So right.
एंड सी इमेजिन आप ये करो, लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस पे इतना पैसा खर्च रहे हैं, वो ये नहीं सीख रहे हैं, हाँ उनको कितना दुख होने वाला है. I know. आप सोचो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही सीख रहे हैं, क्या क्या ही सीख होमवर्क रहे कर रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, Seriously. डिग्रीज पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द रॉन्ग थिंग्स. What do you recommend them to do then? जस्ट लर्न योर सेल्फ. मतलब कोई इसका है नहीं सोल्यूशन, आप बस यूट्यूब से सीखते रहो. मैं और कुछ सजेस्ट ही नहीं कर सकता. Start using these tools. Just use them. Join that community that you were talking about. वो डेवलपर्स के लिए हाँ, डेवलपर्स के Correct. लिए. मतलब कुछ ना कुछ इसमें सीखते रहो. curiosity रखो. This is the Curiosity best time to be रखो. curious about AI. Not like me, who's just sitting and not using, and the team is kind of fooling them around. भाई ये तो आधे दिन का भी काम नहीं था. बिकॉज लेवरेज है ना हाँ, इसमें. हाँ. अब इशू क्या हो रहा है कि आधे लोग कह रहे हैं नहीं बेकार है. सी देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल. हाँ. एक बोलते हैं बहुत बेकार है, और मैं मानता हूँ बेकार है. अभी इट्स नॉट परफेक्ट, Correct. बट इट इज बेटर टू ग्रो विद दीज टूल्स एज कम्पेयर टू ये अगले साल इतने स्ट्रांग हो जाए कि आप कैचअप ही ना कर पाओ. Catch up ही ना कर अभी तो ये बच्चा है, ये That's right. बड़ा हो रहा है, तो आप इसके साथ बड़े हो जाओ. True. क्योंकि अगले साल तक तो ये इतना आगे निकल जाएगा कि आप समझ ही नहीं आएगा, चक्कर ही आ जाएंगे लोगों को कि भाई अब कैचअप कैसे करें. Like seriously, I'm feeling that what I have seen is not a job killer. But Yeah. what I have seen is a crazy amount of opportunity sitting in a laptop and your apps. You get into using these tools, you become a perfect guy on these tools, and that's where opportunity lies. You'll be much farther करेक्ट. ahead. Maybe you are the last guy in the class, Yeah. but you might be the number one guy in life if you're on AI. And if there's anybody listening to this, अगर आप एक student हो या professional हो, Please tell please, there are 4-5 things that I would recommend. Number one, pick a field which is very concrete and traditional. For example, it could be design, development, management, sales और finance. ये मैं non healthcare, non उसमें कह रहा हूँ. जो normal बच्चा होता है वो इनमें ही जाता है. Generalistic one. ठीक है. एंड बिकम अ टी शेप जर्नलिस्ट. टी शेप जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि यू पिक वन फील्ड जिसमें यू गेन एक्सपर्टीज विच इज योर वर्टिकल, एंड देन इन पैरेलल यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड्स. जैसे मैं एक टी शेप्ड डिजाइनर हूँ, मतलब मेरा एक्सपर्टीज था डिजाइन, बट साइड बाय साइड थोड़ा सा एडिटिंग, थोड़ा सा ग्राफिक्स, थोड़ा सा मार्केटिंग, थोड़ा सा टीचिंग. तो आई एम अ टी शेप्ड जर्नलिस्ट. अब टी को लोग वी शेप्ड जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं. क्योंकि वी शेप्ड इसलिए क्योंकि आप क्या करते हो, जो डिसिप्लिन है अलग अलग, इनके लेसन्स लेते हो एंड यू टाई देम डाउन टू दिस वन सिंगल सब्जेक्ट. तो जब आप एडिट कर रहे हो, यू टेक लेसन्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम आर्किटेक्चर, फ्रॉम म्यूजिक, सो यू टाई देम डाउन, सो यू बिकम अ वी शेप्ड जर्नलिस्ट. राइट. सो डोंट बिकम अ स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूटर इन जस्ट वन फील्ड, बिकम अ टी शेप्ड जर्नलिस्ट, नॉट अ जनरलिस्ट, बिकॉज देन यू आर अ जैक ऑफ all trades. ठीक है. That is point number 2. Point number 3, take utmost care of your mind and body, because with all of these apps, with all of this junk food and pollution, in the next 10 years a person who is healthy is going to be a very big thing. Because मेरा तो ये मानना है कि जैसे आज लोग CV मांगते हैं, आज से 10 साल बाद all of these companies will ask for your blood reports with your CV, because they would not want to hire someone who's about to get sick. Wow. Think about it, like people are falling sick. पहले मतलब आई थिंक मैं तो कोर वे में ये बोलूंगा, द वे टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस्ड, यू गॉट टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग. तो उसके लिए हेल्दी रहो. या हेल्दी रहो. मतलब हेल्थ को लोग बहुत, फ्यूचर इज क्रेजी एंड यू शुड बी अलाइव. नो, या द थिंग इज इफ यू आर वेरी स्किल्ड, I know. आपका दिमाग भी बहुत तेज चल रहा है, बट आपका लिवर ही डैमेज हो गया, सही बात है. या आपकी बॉडी ही खराब हो गई, तो गेम ओवर. सो इफ यू लूज योर हेल्थ, गेम ओवर. तो एआई से पूछ लो हेल्दी कैसे रहना. And so point number 1 was to make sure you study the right subjects. ठीक है. Gain expertise in your subjects. Finish the first principle. Step number 2, become a T-shaped journalist. Right. Step number 3, take care of your mental health and your physical health. Step number 4, become a good writer. Document everything that you're learning. जैसे मैं अपने सारे thoughts Notion पे लिख रहा हूँ. I have taught everything on my YouTube channel for free. Literally, you don't have to spend even a single rupee. I have also launched a website called howtoprompt.in. Wow. howtoprompt.in. Superb. You have 50-60 hours of free content on AI. कुछ बचेगा ही नहीं. So you learn that, you document it, because आज से 5-6 साल बाद there's going to be a tool where you can put in your own journals and it would become Ansh Mehra AI. या बिकॉज मेरा गोल ये है कि डूड अगर मैं अपनी डायरी एंट्री लिखता रहूँ Correct. अगले 5 साल तक, सो आई विल हैव एन अंश मेरा जीपीटी. दैट्स राइट. और मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, मैं उसको बोलूंगा भाई मैं ये करने वाला हूँ, बता मुझे क्या करना चाहिए. know. तो मुझे बोलेगा अंश तेरे से 6 साल पहले ना सेम हुआ था, हाँ. तो यू शुड प्रॉब्ली डू And दिस. it's almost like so much Black Mirror-ish. Have you seen that? या show? What you're talking is like scary at some point कि यार ये सब तो मेरे से ahead होगा और मेरे को Yeah. हिस्ट्री में जाके बता देगा आकाश, this is where you went wrong. करेक्ट.
and this is how you need to correct it now. Correct, but it won't happen until unless you're documenting. ये सारा गेम डॉक्यूमेंटेशन का है. Correct. जब तक डेटा नहीं फीड डेटा नहीं फीड करोगे, राइट? तो आपका डेटा रिटर्न होना चाहिए. सो जस्ट मेक श्योर यू आर राइटिंग एवरीथिंग. एंड जैसा मैंने बोला सर को कि आफ्टर 4-5 years मोर देन योर स्किल्स, access is going to be your biggest leverage, right? अब access कैसे मिलेगा? when you are visible, and social media is the easiest way to become visible. So learn in public, build in public. I'm not saying make content. So Ankur Warikoo taught me this. He said कि आपको creator नहीं बनना चाहिए, आपको curator बनना चाहिए. तो क्रिएटर क्या होता है कि मैंने आज ये बनाया, इस पर एक वीडियो बनाते हैं, और क्रिएटर वही बन सकता है जिसको अपना काम बहुत अच्छे से आता है. बट अगर कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज में उसको आता ही नहीं, तो वो क्या ज्ञान बांटे? तो यू शुड बिकम अ क्यूरेटर. क्यूरेटर्स क्या करते हैं? दे लर्न इन पब्लिक. आई रेड दिस बुक, हियर आर टॉप 10 lessons. I found 3 YouTube channels where you can learn AI. Very nice. And there's value in that as well. Very simple thing. Right? Whatever you're doing, just try to try to journalize tell people. Tell And people. tell people that I worked on this project. These were my 10 key learnings. Then you're a curator, not a creator. Right. So anybody can become a curator. That's a very good insight. And if you do curation for the next 5 years, you will become visible. You will find like-minded people, and attracting opportunities will become easier for you. Yeah. Is there a way that my Insta channel, so मेरा Insta में we have now about 200K type following, सब कुछ organic, but हमें ना अभी हम हफ्ते में अगर 7 रील्स डालते हैं तो उनमें से कोई एक चल जाती है. Yeah. अब जब भी आप रील डालते हो बड़े इंटेंट के साथ डालते हो, सारी चलेंगी. Yeah. बट इज देयर अ वे दैट सम टूल कैन Yeah. चेक एवरीथिंग एंड टेल मी अ गाइडलाइन? नहीं, सो आई विल टेल यू. इसमें ना ये रणवीर से भी हमने सीखा एक चीज. तो मेरा एक फ्रेंड है गणेश. या सो एंड ही टॉक्ड अबाउट यू बाय द वे ऑन द लेटेस्ट पॉडकास्ट. या ही इज वेरी नाइस. तो उस पॉडकास्ट में भी ही सेड कि कुछ लोग होते हैं मशीन गन, कुछ होते हैं स्नाइपर. हाँ, उसने बोला ये. ठीक है, रणवीर इज अ मशीन गन. वो थिंक स्कूल वाले पॉडकास्ट. हाँ, तो मशीन गन है वो. तो वो तो खटाखट जैसे हर रोज 3 वीडियोस 4 वीडियोस. बट आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्नाइपर. माई फ्रेंड गणेश थिंक स्कूल, ही इज ऑल्सो सेमी स्नाइपर, और वो बीच में आ गया है. तो होता क्या है कि फॉर एवरी डोमेन, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, द रूल्स चेंज विद इन इंस्टाग्राम. फॉर एवरी नीश इट चेंजेस. तो एंटरप्रेन्योरशिप में तो चल रहा है वो, मेरे टेक में नहीं चल रहा है. उसमें भी एवरी 3 months द सेंटिमेंट चेंजेस. तो इतना डिफिकल्ट है कि हम ये किसी टूल को दे दे, क्योंकि आपका ऑडियंस क्या चाह रहा है. आप मेरी भी रील्स देखना, मेरी कुछ रील 30 पे अटक गई, कुछ 100 पे अटक गई. जिस पे बहुत मेहनत करी वो 20 पे अटक गई, जिस पे मेहनत नहीं करी वो 100 पे चली गई. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या चलेगा. वहाँ पे भी एक AI का बाप बैठा है जो ये सारी चीजें कुछ तो है ही. एंड सी कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द एल्गोरिथम एक्चुअली सपोर्ट्स यू. आई हैव फेल्ट इट. आई हैव आल्सो फेल्ट इट. हाँ, वो कभी कभी आपको दे देता है. कभी कभी बोलता, हाँ कभी कभी बोलता है जा. हम लोग पता है क्या करते हैं जब रील बनाते हैं, तो फिर हम लोग ये बोलने लगते हैं कि ये वाली चलेगी, तो हम बोलते हैं यार बोल मत, क्योंकि इंस्टा सुन लेगा. अगर इंस्टा ने सुन लिया एक्चुअली नहीं चलाएगा, कल वाली चला रही थी. Because these guys actually they are listening, right? I think so, for sure. कुछ तो मुझे भी लगता है. हाँ, ये सुनते तो I feel it. बट आई तो कैन नॉट प्रेडिक्ट. मैं तो इंस्टाग्राम से भूल लिया है अपने आप को. मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता क्या चलेगा. जो चल रहा है चलने दो. जो चल गया लगे रहो बस. हाँ, बस लगे रहो. एंड थैंक गॉड आई लव इट. मतलब मैं तो भगवान को यही शुक्र करता हूँ कि आई लव इट. आई लव मेकिंग वीडियोस. वरना अगर कोई मेरी जगह होता वो थक जाता. अब हार ही मान लोगे. बोलोगे भाड़ में जाए भाई. और मैं भी इतना खुश हूँ कि मैंने 1 साल पहले ये चैलेंज ऐसे ही मजे में ले लिया. आज मैं नया चैनल शुरू करने का सोचूं शायद ना हो. नहीं, बहुत अब तो बहुत टफ है. अब कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ गुड ऑप्शन. जैसे YouTube इज नॉट इजी. YouTube तो बहुत ही टफ हो गया है. Instagram तब भी कर सकते हो, बट मैं अब लोगों को नहीं रेकमेंड करता कंटेंट क्रिएशन. अब नहीं. कोविड के टाइम पे इट वाज अ गुड करियर. वो तो बेस्ट टाइम था. हाँ, अब क्या हो रहा है, ये शवल बेचने वाले कमा रहे हैं. वीडियो एडिटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, कंटेंट एनालिस्ट, ये कमा रहे हैं. क्रिएटर्स नहीं कमा रहे. जो क्रिएटर्स को सर्विसेज बेचते हैं वो कमा रहे हैं. पॉडकास्टर्स, पॉडकास्ट स्टूडियोज, माइक बेचने वाले जो शवल बेच रहे हैं. हाँ, that's right. क्योंकि everyone wants to now wake up to the surprise. Hey guys, you're late to the party. हाँ, अब शवल बेचने का टाइम है. Yeah, makes sense. और ये रोबोटिक्स में क्या है यार, ये भी एक बहुत बड़ा. That is the next big game. कि वो मतलब एक दिन आएगा एक वो रोबोट. हाँ, जो वो हमने एक मूवी देखी थी, आई रोबोट. Oh yeah, I Robot. That movie बचपन में देखी थी. Yeah. That robots somehow became better than the human. It's happening. It is happening. There are 2 robots that everybody should read about. एक है Figure 1 is the robot जो एक्चुअली में, तो जब मैं अपनी मॉम को बोलता हूँ ना कि ChatGPT आ गया, तो मेरी मॉम बोलती मैं उस दिन इम्प्रेस होंगी जिस दिन ये मेरे बर्तन और झाड़ू पोछा कर ले, बिकॉज दैट इज हर पेन किलर.
कि Don't ये wait, auntie, don't wait. अगर ये आ गया किसी दिन हाँ. तो लाइफ इज सॉर्टेड हाँ. एंड फिगर वन इज एक्चुअली एबल टू डू दैट. अच्छा. तो फिगर वन को अगर आप किचन में रखो तो वो हाँ. बर्तन सारा साफ सफाई सब क्या बात कुछ कर रहे हो? कर रहा है. अच्छा. 110%. It is that smart. And there's this company called Boston Dynamics. हाँ, I know. तो That's a big Boston, one. हाँ, तो Boston Dynamics बहुत ही हाई फिडेलिटी जॉइंट्स और वो जो येलो वाला जो उनका डॉग्स है उनके हाँ, वो बहुत जो सारे dogs हैं, पेट्स हाँ. है बहुत सारे, तो वो भी क्रिएट हो रहा है. तो सी अभी फिर से आई विल कम बैक टू एवोल्यूशन. जब एक बेबी बॉर्न हो रहा होता है ना, तो सबसे पहले बनती है कॉन्शियसनेस. व्हेन अ बेबी इज एक्चुअली क्रिएटेड, सबसे पहले कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है वूम में. और फिर धीरे धीरे ना अलग अलग पार्ट्स में ऑर्गन बनते हैं. लोगों को क्या लगता है पहले सर बनता होगा फिर गर्दन बनती होगी. ऐसे कंप्लीशन लोडिंग बार की तरह नहीं बनता बच्चा. अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बनना शुरू हो जाता है. अभी अर्थ पे भी यही हो रहा है. आपको पता है एक कंपनी है से ओपन एआई जो कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही है. बॉस्टन डायनामिक्स है जो जॉइंट्स क्रिएट कर रहा है. वहां फिगर वन उसके हाथ और आंखें बना रहा है. तो ये अर्थ एक वूम की तरह एक्ट कर रही है एंड वी आर एक्चुअली गिविंग बर्थ टू अ न्यू स्पीशीज ऑल टुगेदर. और होता क्या है, हमें बहुत ईगो है इंसानों में. हमको क्या लगता है ये धरती हमारे लिए चलती है. एक्चुअली हम धरती के लिए बने थे. एवोल्यूशन के हम सर्वेंट है. हमको क्या लगता है नेचर और एवोल्यूशन हमारी है. हम बोलेंगे तो होगा. डायनासोर्स को भी ऐसा ही लगता था. तो एक पत्थर आया और वो खत्म हो गए. Dinosaurs thought they ruled the world. They thought we are the kings. We are the kings, which And is what humans think. Yeah, right now. humans also think that way. Ki we are kings. But I am saying, guys, if you see the bigger picture, you would realize that we are a step in the evolution. Wow, We are that's a not, very strong statement. We are not the cause and the role, the main outcome of this planet. No. So evolution हमको use कर रही है to move in a direction. Now if you move in its flow, if you are in favor of evolution, evolution बोले कि भाई इसको पैसा देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैम ऑल्डमैन. एवोल्यूशन बोलती है भाई सैम सही लग रहा है, इसमें अकल है, ये मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, इसको और पैसा देती हो और रिसोर्स देती हो. कोई रैंडम आदमी बोले नहीं चैट जीपीटी बेकार है, ये मैं तो टाइपराइटर पे बैठूंगा. तू निकल, बैठ जा साइड में. तू निकल, बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई प्लान. Correct. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द लॉज ऑफ नेचर आर गोइंग. एंड मे बी वी आर अ स्टेप. आई विल नेवर से दैट ह्यूमन बींग्स के लिए धरती बनी थी और रोबोट्स हमारे को नहीं मार सकते. बिकॉज इफ दैट इज द प्लान, दैट इज द प्लान. Man. Like you have to get out of your head and ego. Yeah. So everything is waiting to be disrupted. हम बोलते हैं ना, हम businesses भैया- बनते हैं, मर जाते हैं, कोई नया आ जाता है. Exactly. So we तो are a maybe step in the the entire evolution. species Correct. will have to Because- pave way. See, there's this show मैं आपको recommend करूंगा देखने के लिए. Cosmos नाम है. आप Cosmos. मतलब आपका पुराना है ना? पहले एक पुराना वाला भी आता था कार्ल सेगन का. हाँ, फिर हाँ, उसका एक हाँ. नया वर्जन आया था जिसमें एक और साइंटिस्ट है. ही इज लाइक अ वेरी फेमस साइंटिस्ट. मैं उनका नाम भूल गया. हॉटस्टार पे है, 2 सीजन है. Sure. आपका पूरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाएगा. Really? सो दैट शो इज अबाउट हाउ द यूनिवर्स केम इनटू द पिक्चर. जो बिग बैंग, 2 पत्थर कोलाइड और और यूनिवर्स. एक बुक भी है शायद ये वाली. बुक भी है. हाँ, हाँ. So Neil deGrasse Tyson is the scientist का name. He is the host and he said कि assume करो कि जो पूरा यूनिवर्स का लाइफ है उसको मैं एक 365 डे कैलेंडर में कंप्रेस कर देता हूँ. ठीक है. मतलब जब से शुरुआत हुई थी तब एक ही से साल आज की है. तक, एक ही अगर एक साल साल है तो ह्यूमन बींग्स कम ऑन December 31st 1159 पे. अच्छा. उससे पहले के जितने भी 360 दिन है ना, हमें पता ही नहीं क्या हुआ. Okay. वी हैव जस्ट सम डेटा. Right. तो आप समझ रहे हो, हमको ऐसा लग रहा है कि हमें कितनी अकल है, हमने कितना कुछ देख लिया है. बट हम December 31st 1159 पे आए हैं. आए. वी आर 60 सेकंड्स भी नहीं है हम इस I यूनिवर्स know. की एज में. That's what it या is. एंड दे हैव प्रूफ फॉर इट. एंड वो आप पूरा शो देखोगे ना, उसमें पूरा ही दिखाया कि एक सेल से पहले मछली बनती है, मछली से ये बनता है, कैसे मनी का कॉन्सेप्ट बना, कैसे लैंग्वेज बनी, कौन कौन सी हमने गलतियां करी. मतलब इट इज इनसेन. I would love to watch it. मतलब वो And maybe उसको देख audience के too. आपकी ना एक तो लाइफ के टुवर्ड्स पैनिकनेस खत्म हो जाएगी. हैं? क्योंकि वो आपका इतना जूम आउट कर देगा परसेप्शन को. अच्छा. इतना बाहर कर देगा हाँ. कि आपको डे टू डे लाइफ से स्ट्रेस ही नहीं होगा. Seriously? क्योंकि आप बोलोगे भाई मेरे को तो गेम लगता है तो ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा यार. नहीं, आप बोलोगे भाई गेम तो बहुत ही बड़ा है. तो we are just a part of वी आर अ पार्ट एंड द गेम इज टू लॉन्ग. हम अगर लंबी रेस के घोड़े और इतनी लंबी रेस है तो हाँ. ये डे टू डे में तो पैनिक होना ही नहीं चाहिए. नहीं होना चाहे कुछ भी हो जाए. अगर आप जिंदा हो तो सॉर्टेड है. Wow. If you are dead, then game over. Okay. Only death is the ruin you need to avoid. So death and jail. So I think it's a lot more sounding like Gita also. Yeah. It's a lot more sounding like a lot of very largest things that we've heard, है ना?
I mean, I speak in that way. I don't think a lot of AI people want to discuss it in this way. They would just reject what I'm saying. But that is my way. Wow. Yeah. Phenomenal, यार. क्या amazing insights है, Ansh. Thank and you. you're so sorted at such a young age. I'm feeling that. I'm still feeling that. Are you a robot, by the way? Which I started with, but so nice to have you here Thank on you. the show. I learned a lot. It was a masterclass on AI for me, and all of this you've just acquired. The beauty is you're not a builder. Yeah. Just a user. You're not an OpenAI employee. You're just a user. तो इतना potential है जो लोग बैठे हैं कि हम क्या करें जिंदगी में. भाई देखो, Ansh is an example in front of you. such a simple and nice way you portrayed everything about AI. Thank you so much. We've learned a lot. मुझे Thank लग रहा है you. कि हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा. Done. बहुत कुछ और सीखने के लिए. टीम की मेरे को बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चल गई है. They will not like me after this. No. We will love you all because I think we've done a one step ahead on Yeah. Zip Electric to know what is power. Yeah. Sorry to use that word, but great to have you. Thank you so much. Amazing and Thank loved the show. with Thank you. Cheers. Thank you so much. Thanks. भाई मज़ा आ गया. क्या प्यारी प्यारी तरीके से अंश ने AI को एकदम डिक्रिप्ट कर लिया आज हमारे लिए. एंड आई एम श्योर इफ़ यू आर सिटिंग इन एनी टाउन, एनी Tier 3 विलेज, अगर इस पॉडकास्ट को देखोगे आपके AI के फंडे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे जैसे मेरे हुए हैं. ये ज़रूर बताना कमेंट्स में कि इस पॉडकास्ट में आपको बेस्ट सेक्शन कौन सा लगा, सो दैट वी ऑप्टिमाइज मोर टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ कंटेंट. और हाँ, अगर अंश के लिए कोई सवाल हो तो ज़रा कमेंट्स में डालो. हम कोशिश करेंगे अंश से उसका रिवर्ट भी आपके लिए लाने के लिए. बाकी कीप फॉलोइंग एंड कीप शेयरिंग लवली इनसाइट्स फ्रॉम द आकाश गुप्ता शो.